नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी क्लास का इंतज़ार कर रही हैं। अरे भाई, हम किन के साथ बात कर रही हैं? हम बात कर रही हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए हम लोग अपने इस प्यारे से अध्याय को आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। अरे सर, इसका पहला वाला लेक्चर कहाँ है? अरे मेरे भाई, हम लोगों ने आप सभी के साथ, अब आपको बता दें कि हमारी ये क्लास जो पहले सिर्फ ऐप पर हो रही थी, बच्चों की डिमांड की वजह से अब हम इसे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पर भी आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हमारे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पर भी उपस्थित हैं और वहीं पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे डाउटनेट के सीधे सीधे तौर पर जो हमारी ऐप है उस पर भी उपस्थित हैं। तो हम आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं बदमाश लौंडा, भैया क्या नाम है इसका, उसके साथ हैं हमारे साथ गुप्ता जी, पांडे जी, मधेशिया जी, ब्रजेश जी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो बच्चे क्लास 8th को पास कर अब क्लास 9th में आ गए हैं, बेसिकली अब आप 9th में आ गए हैं, तो अब आप सभी के साथ हम लोगों को थोड़ी और ध्यान के साथ और थोड़े और समझदारी के साथ अपनी पढ़ाई को करना होगा और कराना होगा। क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी बोर्ड के अंदर हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हों, या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, यानी कि दिल्ली वगैरह के जो आपके बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने सोशल साइंस की जो हमारी क्लास होती है, ये हर दिन 8 बजे आपको होती हुई दिखेगी। हर दिन का मेरा मतलब है सप्ताह में 3 दिन, यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे के दिन। आज मंडे है तो हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, सर ऐप ने स्टार्टिंग से नहीं शुरू किया। आकाश जी, हमने स्टार्टिंग से शुरू किया है, आप ऐसा चिंता नहीं कीजिए। अब हमारी आज की इस क्लास में हम लोग कुछ अच्छे ही तरीके से आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे, है ना। सर, इसका लेक्चर नंबर 1 होना चाहिए, लेक्चर नंबर 4 क्यों? हम इसके बारे में थोड़ी सी इस क्लास को पहले भी होते हुआ देखा जाता था, ये क्लास पहले भी होती थी, तो ये कंटिन्यूटी के साथ ही ये क्लास जाएगी। तो अब जो बच्चे हमारे यूट्यूब वाले हैं और जो बच्चे हमारे ऐप वाले हैं, अगर वो हमको सुन पा रहे हैं तो एक बार वो, सर मैंने एक क्लास में देखा आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे थे, हमें भी बोलना है, क्या करें? आप पांडे जी, क्या नाम है, इंग्लिश को सुने, जितना आप सुनेंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे। अब आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप सभी लोग क्या करें, जल्दी से चलिए, अब आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से एक बार थम्स अप दे देंगे और फिर उसी उत्सुकता के साथ और उसी फैंटास्टिक वे के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से आप लोग शुरू कर देंगे। सर, क्लास 8th में भी हम पहुंचे पहुंचे नहीं, ठीक है ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग थम्स अप दे देंगे तो हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को शुरू कर देंगे। हम लोग आप सभी के साथ नाजीवाद और हिटलर के उदय, पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट खल्लास फिनिश करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग देखेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। करना क्या है, आपको आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं आने देना है। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ हिटलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन है ये हिटलर, कहाँ से ये आया और कैसे इसने जर्मनी को और दुनिया को तबाह कर दिया, उसके बारे में हम लोग आप सभी के साथ बातचीत करने वाले हैं। सर, आप बहुत धीरे बोल रहे हैं। अरे भैया, धीरे नहीं बोल रहे हैं, शायद कुछ आवाज में आपको दिक्कत हो रही होगी, आप आवाज बढ़ाइए, हमारी आवाज बिल्कुल ही बढ़िया जा रही है। अब आपके साथ मैं क्या करता हूँ, जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, देर से आए हैं, तो हम लोग उनको शामिल कर लेते हैं। आप सभी बच्चों के साथ हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आप सभी के साथ पूरे पूरे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पिछली क्लासेस में आखिर आपने और मैंने क्या पढ़ा था। हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। और भैया, ये जो जर्मनी देश था, ये क्या करता है, ये पहले विश्व युद्ध के अंदर जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इसमें जाकर कूद गया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा पिछली क्लासेस के अंदर उपस्थित नहीं था वो बच्चा यहाँ से इस क्लास को समझ सकता है। आपको पूरा ध्यान रखना है ना। चंपा, तुमने खाना खाया? राजेश, हाँ मैंने खाना खा लिया। ऐसी बातें आप लोगों को क्लास के अंदर नहीं करनी है। आपसे अनुरोध है कि आप पूरा पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। यहाँ पर हम लोग जल्दी से क्या करने वाले हैं, आप सभी के साथ रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में आखिर क्या पढ़ा था। बहुत से बच्चे नए जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम पिछला वाला नहीं पढ़ पाए थे, एक बार बता दीजिए। चलिए जी, ध्यान से सुन लेते हैं, है ना, है ना। बिल्कुल तरीके से हम क्यों यार, सर आज पहले की तरह नहीं लग रहे हैं आप। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करा कर आया हूँ, क्या बातें करते हैं विरदेश जी आप। फोकस कीजिए। एक देश है जर्मनी,
और जर्मनी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि ये जो देश था ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ भैया? ये लड़ाई हुई 1914 से 1918 तक। इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। अब हुआ क्या कि इस समय जो जर्मनी था ये प्रथम विश्व युद्ध में तो गया, और आप सभी को पता है कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया। अब उस समय जो जर्मनी के अंदर शासक था, कौन था शासक भैया? जर्मनी के अंदर शासक था काइजर विलियम। नाम याद कर लीजिए, है ना, नाम याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में, आपके पेपर में पूछा जाता है। साल 1918 के बाद आप देखते हैं कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया, और जर्मनी का जो राजा हुआ करता था, या फिर आप लोग कह सकते हैं शासक हुआ करता था, काइजर विलियम भैया, ये देश छोड़कर भाग गया। जब इसने देखा कि इसका देश हार गया है, तो आप लोगों ने देखा कि ये अपने देश को छोड़कर भाग गया। फिर आप लोग क्या देखते हैं? फिर आप लोग देखते हैं कि ये जो देश, ये जो आपका काइजर विलियम रहा, ये क्या कर देता है? देश छोड़कर भाग जाता है। और काइजर विलियम के देश छोड़ जाने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि अब जर्मनी को कौन चलाए? ये दिक्कत आने लगती है। आप लोग क्या देखते हैं कि यहां पर अफसाना जी, ये न्यू ही बैच है ना? तो जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार संयमता के साथ, एक बार शालीनता के साथ, एक बार तहजीब के साथ, एक बार थोड़े से सब्र के साथ अगर आप बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर समझिए कि आज ही की क्लास में शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने जितने भी बिंदुओं को आप सभी के साथ डिस्कस किया था, उसको हम क्विकली रिपीट कर रहे हैं। आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। कृपया करके आप पूरा फोकस रखिए यहाँ पर, ठीक है जी? चलिए जी, फोकस कर लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि एक बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। सर, आप पहला चैप्टर पहली बार पढ़ा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? इस तरीके के सवालों को आप ना करें। आपको जो बताया जा रहा है एक बार आप लोग उसको सुन लें। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बताई है। मैं आपको दोबारा चलते हुए क्या करता हूँ, जल्दी से उस बात को आपके सामने रखना शुरू कर देता हूँ। देखो भैया, कहानी कहाँ पे शुरू हुई थी, एक बार उसको समझ लेते हैं, ताकि हर एक बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबका साथ सबका विकास किया जा सके। ठीक है जी? तो कनीज फातिमा जी, जरा फोकस कीजिए आप। देखिए, शुरुआत होती है एक देश से जिसका नाम है जर्मनी। भैया, जर्मनी जो था, आपको दिखता है कि प्रथम विश्व युद्ध में, ध्यान से सुनो, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या करता है ये, चला जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब हमारा जर्मनी जाता है, तो आपको पता है कि कब से कब तक चला प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918 तक आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी इस युद्ध के अंदर चला तो गया बड़े चौड़ के साथ कि भैया हम तो जा रहे हैं और हम जीत कर आएंगे। लेकिन आप सभी को बताया कि ये जो आपका प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का जाना था, ये जर्मनी के लिए बहुत ही लुटिया डुबाने वाली बात हो गया, क्योंकि जर्मनी इसके अंदर हार गया। अब भाई, जर्मनी इस समय जब हारा, तो उस समय शासक कौन था? जर्मनी के अंदर उस समय शासक होता था एक आदमी जिसका नाम था काइजर विलियम। क्या नाम था भैया इसका? जर्मनी के अंदर जब जर्मनी पहले विश्व युद्ध के अंदर लड़ रहा था, तो उस समय जर्मनी का शासक था, उसका नाम था काइजर विलियम। और ये जो काइजर विलियम अंकल थे, इन्हीं की वजह से जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में गया था। अब जर्मनी तो हार गया। आप क्या देखते हैं? सर, आज से न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला था। मेरे भाई, आज ये न्यू ही है, न्यू ही है, न्यू ही है। ठीक है? आप क्या देखते हैं कि जो आपका ये जो जर्मनी से गया हुआ आपका ये जो काइजर विलियम हार जाता है, और उसके बाद ये क्या कर देता है? ये जर्मनी को छोड़ देता है। क्या कर देता है? ये जर्मनी को आपको दिखता है कि छोड़कर भाग जाता है। अब जर्मनी को चलाने वाला ही छोड़कर भाग गया। जर्मनी का जो शासक था वो जर्मनी को छोड़कर चला गया। अब जर्मनी को कौन चलाए? इस समय जर्मनी के अंदर आपको दिखता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो राजतंत्र को, क्योंकि काइजर विलियम तो राजा था, ये राजतंत्र को पसंद नहीं करते थे। जर्मनी के अंदर बहुत से लोग, वो किस चीज को पसंद करते थे? वो लोग पसंद करते थे लोकतंत्र को। और जैसे ही काइजर विलियम देश को छोड़कर भाग जाता है, ये लोग क्या कर लेते हैं? ये लोग जर्मनी के अंदर एक लोकतांत्रिक, क्या करते हैं, जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बनाते हैं। जर्मनी के अंदर ना एक इलाका है जिसे कहा जाता है वाइमर, और वहां पर ये सभी लोग मिलते हैं जो जर्मनी के अंदर लोकतंत्र को पसंद करते थे लोग। ये जर्मनी का एक इलाका है, एक शहर है वाइमर, वहां पर मिलते हैं और जर्मनी को क्या कर देते हैं? जर्मनी को वाइमर गणराज्य बना देते हैं। देखिए, राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का राज खत्म हो जाता है जर्मनी में, और जर्मनी को एक वाइमर गणराज्य बना दिया जाता है। वाइमर गणराज्य का मतलब क्या है कि भैया अब जर्मनी कैसे चलेगा? जर्मनी अब आपको कैसे चलता हुआ दिखेगा? जर्मनी अब आपको संविधान से चलता हुआ दिखेगा। कैसे चलेगा? संविधान से आप लोग देखते हैं कि जर्मनी चलेगा। यहां तक की बात समझ में आई? जी हाँ, आपने देखा कि यहां तक की बात सही रही। हमने अभी तक देखा कि जर्मनी था, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी घुसा था, 1914 से 1918 तक जर्मनी इस युद्ध के अंदर लड़ा था, जर्मनी इस युद्ध को हार गया था। जर्मनी के जो शासक थे उसका नाम था काइजर विलियम। जैसे ही जर्मनी का देश हार जाता है, तो जर्मनी का शासक जर्मनी को छोड़कर चला जाता है। अब जर्मनी के अंदर जो राजा था वो तो खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया। उस समय जर्मनी के अंदर जो लोकतांत्रिक सोच को रखने वाले लोग थे, उनको दिख जाता है मौका कि भैया राजा चला गया, अब क्या करो, जर्मनी के अंदर लोकतांत्रिक सरकार बनाओ। और ये सभी लोग वाइमर नाम के एक जगह पर मिलते हैं और जर्मनी को वाइमर गणराज्य बना देते हैं। वाइमर गणराज्य का मतलब क्या हुआ? गणराज्य का मतलब है कि अब जर्मनी संविधान से चलेगा, राजा से नहीं चलेगा। यहां तक की बात बिल्कुल सही रही, है ना?
यहाँ तक की बात बिल्कुल सही रही शोभित यादव जी, मैंने अभी अभी रिपीट किया है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे की कहानी देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर जर्मनी वाइमर गणराज्य तो बन गया, लेकिन आपको मैंने बताया कि जर्मनी क्या हो गया था, जर्मनी हार गया था। अच्छा, जीते हुए देश कौन थे भैया? पहला विश्व युद्ध जीतने वाले देश कौन से रहे थे? पहला विश्व युद्ध जीतने वाले देश रहा था फ्रांस, उसी के साथ आपको दिखता है ब्रिटेन, उसी के साथ आपको दिखता है अमेरिका, उसी के साथ आप लोगों को क्या दिखता है, रूस। अब भैया जो जीते हुए देश थे ना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये सभी देश बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ये सभी देश अब जर्मनी को अपमानित करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं ये सभी देश? अब जर्मनी को अपमानित करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन से देश? फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ और रूस हुआ। ये सभी देश क्या करते हैं? ये सभी देश जर्मनी को अपमानित करना शुरू करते हैं कि भैया तुम हार गए हो, तुम हार गए हो। और क्या करते हैं? जर्मनी के ऊपर सबसे पहले ये जुर्माना लगाते हैं, बहुत बड़ा जुर्माना लगाते हैं। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा जुर्माना लगता है भैया? जर्मनी के ऊपर आप लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा जुर्माना लगता है। और वो जुर्माना कितना था? 6 बिलियन पाउंड का। पाउंड क्या है? पौंड मुद्रा है ना? आपको क्या दिखता है कि यूरोप में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है पौंड। आपको दिखता है कि वहां पर इसका प्रयोग किया जाता रहा था, है ना? तो आप लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी जो मुद्रा थी, जर्मनी पर जुर्माना लगा दिया जाता है। जितने जीते हुए देश थे वो जर्मनी पर जुर्माना लगाते हैं, है ना? कितने का? 6 बिलियन पाउंड का। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जर्मनी की जो जमीन थी वो भी छीन लेते हैं। ये जितने भी जीते हुए देश थे, ये जर्मनी की जमीन भी छीन लेते हैं और जर्मनी के लोग तनहा हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। सोचो हमारे देश के साथ ऐसा हो जाए, आप क्या देखते हैं? सर काइजर विलियम क्यों भाग गया था? सिर्फ यही सर कि बाकी था क्योंकि वो भाग गया था अपने देश छोड़कर? काइजर विलियम भागा था इस वजह से क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि भैया मैंने अपने देश को हरा दिया है, देश में हो गया है नुकसान, मैं संभाल नहीं सकता। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से देश की जितनी भी बची हुई संपदा थी, जितना भी पैसा बचा था, वो लूट कर भाग जाता। तो जर्मनी के पास जितनी भी पावर हुआ करती थी, वो आपको देखता है कि वो लूट कर चला जाता है। अब जर्मनी के अंदर क्या देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जीते हुए देश रहे, जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ और रूस हुआ, ये सभी लोग जर्मनी को अपमानित करते हैं, जर्मनी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और जर्मनी पर जुर्माना लगाते हैं सबसे पहले कि तुम्हारी ही वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ है और जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई तुम करोगे। और जर्मनी पर लगभग 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया जाता है। जर्मनी की जो जमीन थी उसको छीन लिया जाता है। जर्मनी के अंदर आप क्या देखते हैं कि जर्मनी के वो इलाके जहां से लोहा निकला करता था उन पर फ्रांस, ब्रिटेन के लोग कब्जा कर लेते हैं और अब जर्मनी पूरे पूरे तौर पर अपमानित हो जाता है। जर्मनी के हालात आपको क्या दिखते हैं? पूरे पूरे तौर पर कमजोर होते हुए दिखते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई? क्या किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं रिपीट कर दूंगा। बताइए सर, आपने तो L4 डाला हुआ है। अरे मेरे लाल पीले नीले गुलाबी हरे संतरी नारंगी, क्या बात है भैया, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। AK सिंह कर ये बच्चा है, इसको फर्क ये पड़ रहा है कि सर यहां पर L4 लिखा है और हमने इस कहानी को 3 बार बता दिया है इनको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वाह 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 वाह। AK साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे मेरे भाई बताइए, यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ लेंगे, अगर नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। L4 को हटा दीजिए, L4 क्या है, L5 हटा दीजिए। आपको जो बताया जा रहा है आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है जी, फोकस कीजिए। ठीक है जी हाँ सर, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। सर हिटलर के पापा का नाम क्या था? सब बता देंगे आपको, चिंता नहीं करें। पापा का नाम, मम्मी का नाम, वाइफ का नाम भी बताएंगे, है ना? बताइए, आगे बताइए, जल्दी बताइए, है ना? सर ये हिटलर ये भागकर कहां चला गया था? यूरोप के दूसरे देशों में जाकर इसने शरण ली थी। ठीक है जी, बताइए यहां तक क्लियर है? जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए, अगर बात क्लियर है तो थम्स अप दो दोस्तों जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे और जर्मनी के जो हालात होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना? जल्दी से क्लास का न्यू टाइम टेबल आपको शेयर कर देंगे क्लास के आखिर में। बहुत बढ़िया, जल्दी से थम्स अप मांगते हैं भैया, सिर्फ थम्स अप ही थम्स अप कमेंट के अंदर होना चाहिए। यूट्यूब वाले बच्चे थम्स अप नहीं दे रहे हैं भैया, यूट्यूब वाले बच्चों क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, कहानी यहां तक की क्लियर है भाई। जर्मनी की जमीन छीन ली गई, जर्मनी को अपमानित किया गया, जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया 6 बिलियन पाउंड का। अब आगे की कहानी देखो। अब जो ये पूरी की पूरी कहानी होती है, आप क्या देखते हैं कि यहां पर ही पूरी की पूरी कहानी आपको क्या दिखती है? परिवर्तित होते हुए दिखती है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज कहा जाता है जिसे कहा जाता है वारसा की संधि। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इसे कहा जाता है वारसा की संधि। और वारसा की संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब होता है वादा, ठीक है? और ये वही वादा है जो तुमने अपने दोस्तों से किया है ना? है ना? आप क्या देखते हैं कि वारसा की एक संधि होती है। वारसा क्या है? एक संधि है जो आपको कहां पर होती हुई दिखती है? साल 1919 में होती हुई दिखती है। और इसी संधि के तहत जो हमारा जर्मनी था, इसकी जितनी भी जमीन थी वो आपको क्या दिखती है? जर्मनी की जितनी भी जमीन थी वो क्या कर ली जाती है? वो, है ना? आप क्या देखते हैं कि जो आपका जर्मनी था, इसकी जितनी भी जमीन थी, वारसा की संधि, दोबारा लिखते हैं, वारसा की संधि, ठीक है? और इस वारसा की संधि के तहत जर्मनी जो था, इसकी जितनी भी जमीन हुआ करती थी
उसको क्या कर लिया गया, उसको जीते हुए देशों ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने और अमेरिका ने कब्जे में कर लिया। उसी के साथ जर्मनी पर क्या कर दिया गया, 6 बिलियन पाउंड का आप देखते हैं कि जुर्माना लगा दिया गया। तो जर्मनी को बहुत परेशान किया गया। अब भाई एक ऐसा देश जो पहली बार तो हार गया है, उसके बाद आपने क्या किया, उस देश के लोगों की जो जमीन थी वो छीन ली, उस पर जुर्माना लगा दिया। उस देश के लोगों में गुस्सा होगा कि नहीं होगा? अरे आप खुद ही सोचो, मान लो कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो और भारत उस युद्ध को हार जाए, और उसके बाद जो जीते हुए देश हो वो हमारे देश के ऊपर जुर्माना लगा दें, हमारी देश की जमीन को छीन लें और उसके बाद हमें ही अपमानित करें। आप में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करके बताइए। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए, ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपके अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताइए। क्या आपके अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, जल्दी बताइए। क्या आपके अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आएगा सर, बहुत गुस्सा आएगा। बिल्कुल सही कहा फातिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ ऐसा ही हाल क्या देखते हैं आप लोग, जर्मनी के लोगों का भी था। भैया जर्मनी एक तो युद्ध में हारा, उसके बाद जर्मनी के लोगों को अपमानित किया इन जीते हुए देशों ने, उसके बाद जर्मनी की जमीन छीन ली, उसके साथ साथ जर्मनी पर जुर्माना लगा दिया। भाई लड़ाई सिर्फ जर्मनी की नहीं थी, इसमें और देश भी शामिल थे। जब जर्मनी के लोगों को इतना परेशान किया गया तो जर्मनी के लोगों में क्या होने लगा, गुस्सा भरने लगा। और इसी गुस्से को भरते हुए आप क्या देखते हैं कि एक राजनीतिक दल जर्मनी के अंदर बनता है। जर्मनी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, इसी गुस्से को लेकर, गुस्से को ध्यान में रखकर एक चीज बनाई जाती है, सर जी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए क्योंकि तेज पढ़ने पर हमें समझ नहीं आता है। शोभित यादव जी, एक तकनीक होती है ऐप के अंदर जिसे कहा जाता है स्पीड, तो वहां पर आप स्पीड हल्की कम भी कर सकते हैं, है ना। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब देखिए आगे की कहानी क्या होगी। हमने यहां तक तो इसको देख लिया। अब आपको पता है कि आपको अंदर गुस्सा आ जाएगा अगर आपके देश के साथ ऐसा हो। कुछ ऐसा ही आप लोग देखते हैं कि जर्मनी के लोगों के अंदर भी था, और जर्मनी के अंदर इसी सोच को लेकर क्या हुआ, एक राजनीतिक दल बनता है जिसे कहा जाता है नात्सी पार्टी। क्या कहा जाता है? जिसे नात्सी पार्टी, या फिर जिसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है नाजी पार्टी। क्या कहते हैं इसको? देखो जैसे भारत के अंदर आप अलग अलग राजनीतिक दल देखते हैं, हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कुछ ऐसा ही आप लोग देखते हैं कि साल 1919 में जब जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार गया था, तो जर्मनी के अंदर एक राजनीतिक दल बनता है, और इस राजनीतिक दल को दो नामों से जाना जाता है। इसे नात्सी पार्टी भी कहा जाता है और इसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। अब होता क्या है ये देखिए, ये जो नाजी पार्टी या फिर जो नात्सी पार्टी थी, इसके साथ ना एक अंकल जी मिल जाते हैं जिसे कहा जाता है हिटलर। कौन मिल जाता है? इस पार्टी के साथ एक व्यक्ति मिलता है जिसे कहा जाता है हिटलर। और भैया ये जब आता है कहानी के अंदर तो तबाही ही तबाही होती है। क्या होता है भैया? आप देखते हैं कि ये जो अंकल है हिटलर जी, ये जब इस पार्टी के साथ मिल जाते हैं, एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है नात्सी पार्टी या फिर नाजी पार्टी, और इस नाजी पार्टी के साथ आप लोग देखते हैं कि हिटलर नाम का व्यक्ति जुड़ जाता है। और फिर ये हिटलर क्या करता है, इस पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। क्या करता है हिटलर? अपने अपने आप को और इस पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और साल 1923 में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, साल 1923 में, है ना, जर्मनी के अंदर जब तक कौन लोग चला रहे थे जर्मनी को जब तक चला रहे थे, जर्मनी के अंदर जो भी लोकतांत्रिक लोग थे, क्या थे, जर्मनी के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो जर्मनी को चला रही थी, है ना। आपको क्या दिखता है कि हिटलर जो था, साल 1923 में ये जो लोकतांत्रिक सरकार रही थी इसके खिलाफ इकट्ठा होता है, और क्या करता है, जर्मनी की जो राजधानी थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बर्लिन, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। साल 1923 में हिटलर एक अपना समूह बना लेता है जिसे राजनीतिक पार्टी कहा जा रहा है, नाजी पार्टी कहा जा रहा है। और ये राजनीतिक पार्टी या फिर ये जो नाजी पार्टी थी, ये जर्मनी के अंदर जो वहां की लोकतांत्रिक सरकार थी उसे हटाती है, कोशिश करती है हटाने की, लेकिन ये क्या हो जाती है, लेकिन ये आपको दिखता है कि असफल हो जाती है, और हिटलर को क्या कर दिया जाता है, हिटलर को जेल में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। अब भैया हिटलर जेल के अंदर था, और हिटलर क्या करता है, हिटलर जेल में जाने के बाद उसे समझ में आता है कि भैया मैं गलत कर रहा हूं, अगर मुझे जर्मनी को अपने कब्जे में लेना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे जर्मनी को अपने कब्जे में लेना है तो मुझे चुनाव लड़ना होगा, लोकतांत्रिक तरीके से ही आना होगा। और फिर क्या होता है, आप देखते हैं कि साल 1929 में और उसके बाद साल 1933 में जर्मनी के अंदर चुनाव होते हैं, और इन दोनों ही चुनावों में नाजी पार्टी धीरे धीरे कर एक बड़ी पार्टी बनने लगती है। सर ये हिटलर बहुत बात अच्छी करता था, ये पहली अच्छी बातें किया करता था, है ना। बिल्कुल सही, है ना। सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं आपकी क्लास में नया हूँ। शोभित यादव जी अभी अभी हमने आपको बताया, अरे अच्छा तो पुराना है कमेंट, है ना। यस सर, यस सर, यस सर। सर ये न्यू क्लास है, हाँ मानसी पटेल जी न्यू क्लास है। क्लियर रहा यहाँ तक, है ना। यहाँ तक की बात क्लियर रही, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी के समक्ष। उम्मीद करते हैं कि हर किसी को समझ में। सर हिटलर कभी भारत आया था? नहीं, कभी नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक, है ना। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बता दीजिए, क्या कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए।
फोकस कीजिए। यहां तक की बात क्लियर है तो बता दीजिए, है ना? क्या कोई कंफ्यूजन है किसी का तो बता दीजिए। हमारे यूट्यूब वाले बच्चे बताइए, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए। यूट्यूब के जो हमारे प्यारे बच्चे, ऐप वाले बच्चों को तो समझ में आ चुका है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मानसी पटेल आप लेट से आएंगे तो आपके लिए रिपीट नहीं करेंगे, टाइम पर आया करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक बार क्लास खत्म होने के बाद शुरुआत वाला पोर्शन देख लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहां पर हम लोग एक चीज आप सभी के साथ शेयर करते हैं। वो क्या है? वो ये है, अब यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि साल 1933 आते आते हिटलर को ये समझ में आ गया कि भाई अगर जर्मनी को मुझे अपने हिसाब से चलाना है, अगर जर्मनी के अंदर मुझे अपना शासन करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? मुझे जर्मनी के अंदर चुनाव जीतकर ही क्या करना होगा? मैं जर्मनी को अपने शासन में ला सकता हूं। आप क्या देखते हैं कि चुनाव होते हैं जर्मनी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, चुनाव होते हैं जर्मनी के अंदर। और जर्मनी के अंदर ये जो चुनाव होते हैं, इसके अंदर आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 1933 में चुनाव होते हैं और इसके अंदर हिटलर जो था वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत जाता है। यानी कि हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये हिटलर को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे थे? भाई हिटलर जो था बहुत अच्छा वक्ता था। जब बोलता था तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जैसे वो बोलता था तो लोग उसके दीवाने हो जाते थे कि जो बात वो कह रहा है ऐसा लगता था कि वो सच कर ही देगा। और हिटलर ने कुछ बातें कही थी, वो क्या? कि भैया जो आपका अपमान हुआ है ना, कि जो जर्मनी का अपमान हुआ है, मैं उसका बदला लूंगा। क्या कह रहा है हिटलर? क्या हिटलर कह रहा है कि मैं बदला लूंगा। उसी के बाद आप क्या देखते हैं कि हिटलर ने ये वाली भी बात कही थी कि मैं क्या करूंगा? मैं अपने देश को विकास वाला देश बनाऊंगा, बहुत शक्तिशाली देश बना दूंगा। तो लोगों को लगा कि भाई हिटलर आ गया, एक नई सोच आ गई है, ये हमारे अपमान का बदला लेगा, जीते हुए देशों से इनको हरा देगा और हमारे देश में विकास लाएगा, तो लोग इसको सबसे ज्यादा वोट दे देते हैं। और आप देखते हैं कि इसी के बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। क्या बन जाता है? आप देखते हैं कि जर्मनी का हिटलर चांसलर बन जाता है। और जर्मनी का चांसलर बनने के बाद, चांसलर का मतलब क्या होता है? जैसे आप हमारे देश के अंदर देखते हैं ना प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है वर्ष 1933 में। भाई बन गया ये प्रधानमंत्री, शक्ति इसके पास आ गई। अब देखो ये क्या करता है, चुनाव जीतने के 4 महीने बाद ही भाई साहब ये क्या करता है, ये जो संविधान था ना, संविधान, उसी संविधान को क्या कर देता है? फाड़ के फेंक देता है। संविधान को फाड़ के फेंक देता है। जो संसद थी जहां पर देश को चलाने का काम होता था, उसमें आग लगवा देता है। कहता है कि भैया कुछ नहीं होगा, और एक कानून बना देता है जिस कानून के तहत देश की सारी शक्ति किसके पास चली जाती है? हिटलर के पास चली जाती है। और खुद को क्या बना लेता है? ये खुद को एक तानाशाह बना लेता है। तानाशाह का मतलब क्या होता है? कि अब सारी शक्ति अपुन के पास है, मैं ही सबसे सर्वशक्तिशाली हूं और आप सभी को क्या करना होगा? मेरी बात को मानना होगा। सर कौन सा बुक है ये? राजनीतिक विज्ञान की बुक है ना? सर मेरा नाम अंकित है, नाम ले लीजिए अंकित जी, फोकस कीजिए क्लास के अंदर, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आई आपको कि वर्ष 1933 में होते हैं चुनाव, हिटलर जाता है जीत, क्योंकि वो लोगों से कहता है, करता है वादा कि मैं आपके अपमान का बदला लूंगा, मैं आपको विकास दूंगा। लोग इसको वोट दे देते हैं और उसके बाद हिटलर जाता है जीत और हिटलर को प्रधानमंत्री यानी कि जर्मनी का चांसलर बनाया जाता है। चांसलर बनने के बाद ही वो क्या करता है? 4 महीने के बाद ही जर्मनी के संविधान को फाड़ कर फेंक देता है, जर्मनी की संसद में आग लगा देता है और खुद को एक तानाशाह बना लेता है। और उसके आगे की अब कहानी क्या होगी वो हम आपके साथ आज के इस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने इसी को पढ़ा था। अब बता दीजिए कि कुछ यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन है? सैनिक शासन या फिर आप कह सकते हैं तानाशाह। जी हाँ, एक व्यक्ति का शासन, उसे आप तानाशाह कहेंगे। सर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था? यादव जी आपको इसका आंसर मिल जाएगा इसी क्लास में, आप थोड़ा सा संयम किए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं। अरे शुक्ला जी आ गए, शुक्ला जी के लिए चाय मंगवाई जाए। शुक्ला जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आ जाओ शुक्ला जी। क्लियर है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़े दोस्तों, है ना? हाँ, जर्मनी के अंदर पीएम को चांसलर कहा जाता है, बिल्कुल सही। सर आपको ये सब याद कहाँ है? आप क्या बुक देख रहे हैं? हाँ बुक है यहाँ पर। चलिए जी, फोकस करते हैं, अब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सर जी क्लास 8 से, हाँ मेरे भाई, जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं उन्हीं के लिए ये क्लासेस हैं, उन्हीं के लिए ये क्लासेस हैं, ठीक है? सर कौन सी क्लास चल रही है? अरे यार, ये तो पढ़ा रहे हो ना, पढ़ा रहे हो, उसके बीच में एक बच्चा आता है, सर ये मेरे बोर्ड का है क्या? सर ये 9th क्लास है क्या? सर मैं तो बिहार बोर्ड का हूं, ये बिहार बोर्ड का है क्या? ऐसे सवाल करते हो तो मजा नहीं आता है ना? आप कमेंट के अंदर देख सकते हैं, नीचे की तरफ वहां लिखा रहता है क्लास 9th है, 10th है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी? क्लियर है? कनिका कुमारी जी क्लास में फोकस कीजिए जरा। चलो अब फोकस कर लेते हैं और यहां पर आप सभी के साथ हम लोग अपनी आज की क्लास के इस महत्वपूर्ण बिंदु को शुरू कर देते हैं, ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए
है ना, एक एक कर कर आप लोग क्या देंगे, अब आप लोग थम्स अप देंगे और उसी के साथ फिर इसका मतलब होगा कि सर अब आप लोग बताइए कि अब आगे की कहानी क्या होगी। यहां तक हमने ये देख लिया कि हिटलर चांसलर बन चुका है, हिटलर थोड़ा थोड़ा सनकी सा आदमी है। अब वो क्या करता है, उसकी जो सनक होती है वो उसको अपने देश के बाहर फैलाता है। उसकी जो मंशा थी कि जितने भी जीते हुए देश थे ना, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, भैया इनसे बदला लूंगा, वो तो वो करेगा ही, उसी के साथ साथ अपने ही देश के अंदर वो यहूदियों को मारेगा। ये यहूदी कौन है भैया, एक धर्म को मानने वाले लोगों को यहूदी कहा जाता है, जो जर्मनी के अंदर थे। और आप देखते हैं कि हिटलर इनको बेतहाशा मारता है, बुरे तरीके से मारता है ना। दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर इससे ज्यादा क्रूर आदमी कोई ना तो है ना तो होगा। बहुत तेजी के साथ क्या करता है, ये लोगों का नरसंहार कर देता है। चलिए जी शुरुआत करते हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हिटलर जब शासक बन गया था ना, तो उसकी एक सोच थी। क्या थी सोच? उसकी सोच थी विस्तार की। क्या कहा जा रहा है इसे? विस्तार की सोच। विस्तार का मतलब क्या होता है कि भाई जर्मनी जो है उसको मैं क्या करूं, जर्मनी को मैं सर्वशक्तिशाली देश बनाऊंगा और जर्मनी को बहुत बड़ा बना दूंगा कि दुनिया का हर एक देश जर्मनी में शामिल हो जाएगा और जर्मनी ही सबसे बड़ा देश होगा। इसी सोच को लेकर आप लोग देखते हैं कि हिटलर क्या करता है, अपनी विस्तारवादी वाली जो सोच थी उसको बढ़ाना शुरू करता है। हिटलर को समझ में आ जाता है कि भैया दुनिया में वही देश शक्तिशाली हैं जिनके पास अधिक से अधिक संसाधन है ना। दुनिया के अंदर वो देश शक्तिशाली हैं जिनके पास अधिक से अधिक संसाधन है। और इसीलिए हिटलर क्या करता है, हिटलर को समझ में आता है कि भाई हमारे देश के पास संसाधन अगर कम रह जाएंगे तो वो क्या करता है, वो दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू करेगा। हिटलर क्या करेगा, अपने आप को सर्वशक्तिशाली दिखाने के लिए, अपने देश को बड़ा बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए पूरे तौर पर क्या करता है, वो दूसरे देशों पर हमला करेगा। और मैं आपको बता दूं, यही वो गलती कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर आप लोग देखते हैं कि छिड़ जाएगा। यहां पर अब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंच चुके हैं। 1939 से 1945 तक आप लोग देखते हैं कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। और ये सारी करामात किसकी वजह से होगी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होगा, जिसमें आपको दिखता है करोड़ों लोग मर जाएंगे, इसमें सारा का सारा जो इल्जाम होगा वो हिटलर के ऊपर जाएगा। हिटलर की सनक की वजह से ही आप लोग देखते हैं कि सारा का सारा खेल खराब होता है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि हिटलर को समझ में आया था कि भैया मुझे अपने आप को मजबूत देश बनाना है और दुनिया के दूसरे संसाधनों पर कब्जा करना है, दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना है। और इसके लिए वो क्या करता है, वो विस्तार की नीति को अपनाता है। विस्तार की नीति का मतलब है कि भैया कब्जा कर लो, एक देश है पोलैंड, उस पर जाकर हमला कर दो। और सबसे पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है वो कहां से होती है दोस्तों, वो शुरू होती है 1939, साल था 1929, सितंबर का था महीना। और आप लोग क्या देखते हैं कि जर्मनी जो है ना, जर्मनी के बराबर में एक छोटा सा देश है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, जिसका नाम है पोलैंड। जर्मनी क्या करता है, यानी कि जो हिटलर था वो पोलैंड के ऊपर हमला करवा देता है ना। नव पाषाण काल के मानव अपने शव क्या या करते थे, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम हिटलर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, हिटलर की वजह से ही आप लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। इस पर हम लोग पूरे तौर पर फोकस करना शुरू करते हैं। तो हिटलर ने सबसे पहले क्या किया, इस सोच को रखा कि भैया मुझे दुनिया में कब्जा करना है, दुनिया के अलग अलग देशों को अपने अधीन लाना है। और सबसे पहले उसने जो कोशिश की वो पोलैंड पे की, साल था 1939। और आप लोग क्या देखते हैं कि जो जर्मनी की सेना थी या फिर जो जर्मनी के सोल्जर्स थे, वो आपको देखते हैं कि भैया वो कूद पड़े, वो फलांग लेते हैं और वो कहां अटैक मारते हैं, जर्मनी के सारे सोल्जर्स अटैक करते हैं कहां पर, आपको दिखता है कि पोलैंड के ऊपर अटैक करते हैं। क्या होगा, क्या पोलैंड जीतेगा या फिर जर्मनी जीतेगा? जर्मनी एक बड़ा देश है, वहीं आपको दिख रहा है कि पोलैंड एक छोटा देश है। अब ये छोटा देश पोलैंड क्या करता है, अब ये कुछ दूसरे देशों से मदद मांगेगा, है ना। क्या होगी पूरी कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई है तो बता दीजिए। सर क्लास 10 की क्लास स्टार्ट नहीं चल रही है क्या? नहीं बेटा, ये क्लास 9th की है। ठीक है जी मौर्य जी, क्लास 9th की है। सर ये फोटो कौन खींचा और किसने? उस समय हुआ करते थे फोटोग्राफर, उन्होंने खींचे होंगे, है ना, वॉर के अंदर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, वो दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था ताकि वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली बना सके। एक बार थम्स अप दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज बता दीजिए हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा? अरे यादव जी बता देंगे, आप थोड़ा सब्र कीजिए, एक एक कर हर चीज मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, है ना। एक चीज जो हमारे बच्चों को सीखने की जरूरत है कि अगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं ना, सर बताइए, मेरा ही आंसर बताइए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, सर मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ही सवाल का आंसर दीजिए। ऐसा नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना होता है, हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। यादव जी आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि हिटलर ने भैया अटैक कर दिया। अब क्या हुआ, अब आप देखते हैं कि जर्मनी जो था, यानी कि जो हिटलर था, उसने साल 1940 आते आते ना
कुछ दूसरे देशों के साथ, कौन से, इटली और जापान के साथ अपना एक ग्रुप बना लिया था, है ना। साल 1940 आते आते आप लोग देखते हैं कि जो हिटलर था उसने अपनी एक टीम बना ली थी, है ना। कौन कौन था हिटलर की टीम में? जर्मनी, यानी कि खुद जर्मनी उसका ही देश। हिटलर की टीम में था इटली और जापान। तो जर्मनी, इटली और जापान ये लोग क्या कर लेते हैं, ये एक मीटिंग करते हैं और ये सभी कहते हैं कि भैया तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी, और हम सब लोग क्या करेंगे, हम सब लोग मिलकर पूरे पूरे तौर पर एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। ये तीन देश एक हो जाते हैं। कौन कौन से? जर्मनी, उसी के साथ इटली और जापान। और पूरे पूरे तौर पर आपको क्या दिखता है कि पूरे पूरे तौर पर यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे वो क्या होने लगते हैं, घबराने लगते हैं। और साल 1940 तक अगर देखा जाए, साल 1940 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था भैया? वो था आपका अडोल्फ हिटलर या फिर हिटलर, ठीक है। तो साल 1940 तक आते आते आप देख पा रहे थे कि हिटलर तेजी के साथ अपने आप को आगे बढ़ा लेता है ना। जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों देश एक हो जाते हैं। हिटलर ही कहता है कि भैया हम सब एक हो जाएंगे, और ये तीनों देश मिलकर क्या करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये हिटलर बैठा है, ये इटली का शासक मुर्सोलोनी बैठा है, और ये जापान के प्रधानमंत्री बैठे हैं। तो ये तीनों देश मिलकर एक हो जाते हैं और ये तीनों देश इकट्ठे एक दोस्त बन जाते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे भविष्य में अगर कुछ भी फड्डा वड्डा होगा तो। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, है ना। अब आगे की कहानी यहां से हम लोग शुरू कर देते हैं। उस टाइम सिनेमा नहीं था। अरे मेरे भाई कौन कह रहा है उस टाइम सिनेमा नहीं था? उस टाइम मूवीज भी बनती थी, है ना। कहाँ की बातें कर रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी में हम लोग क्या देखते हैं कि हिटलर जो था वो अपने पुराने लक्ष्य पर आता है। यानी कि उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था कि वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे यूरोप और उसके बाद दुनिया के हर एक देश पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और आप देखते हैं कि कुछ ऐसा ही हिटलर करने की कोशिश करता है। क्या करता है? कुछ ऐसा ही हिटलर करने की कोशिश करता है ना। सबसे पहले हिटलर क्या करता है बच्चों? पोलैंड पर हिटलर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो पोलैंड छोटा देश था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हिटलर के शरण में आ जाता है और हिटलर उस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन एक बड़ी गलती हिटलर से होती है। वर्ष 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया था और आपको दिखता है कि पोलैंड ने हार मान ली और वो हिटलर के अधीन चला गया। लेकिन हिटलर को लगा कि भैया अपन बहुत बड़ा क्या है, खिलाड़ी है। हिटलर ने क्या करा, एक बड़े जो देश था उससे पंगा ले लिया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सोवियत संघ या फिर रूस। हिटलर ने क्या करा, ये पूरा का पूरा यूरोप था, हिटलर इसे जीतना चाहता था। यहां पर तो हिटलर मजबूत था, लेकिन आप क्या देखते हैं कि यहां पर जो रूस होता था, इधर का जो पूरा का पूरा ये जो इलाका ये रूस का हुआ करता था। और हिटलर क्या करता है, हिटलर इस इलाके पर रूस के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और वो हिटलर के, और ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। अगर हिटलर इस गलती को नहीं करता तो हिटलर शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर रहता, जर्मनी। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। अरे मेरे भाई उस टाइम पर फोटो होते थे, कैमरा होता था, है ना, ऐसी बात थोड़ी है। बिल्कुल सही, यहां तक की बात क्लियर है कि हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। अब वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, वो पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पूर्वी यूरोप इस तरफ है और वो यहां पर सबसे पहले रूस पर हमला करता है। और यही सबसे बड़ी गलती आपको दिखती है। हिटलर का जन्म क्या है, हिटलर का कोई भाई नहीं था। हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1885 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिटलर को लगा कि उसने एक देश को जीत लिया, पोलैंड को, तो वो दूसरे देशों पे भी कब्जा कर लेगा। भाई दूसरे जो यूरोप के देश थे वो छोटे हैं, भैया रूस बड़ा है, और रूस तो क्या है, एक तरीके से बहुत सर्वशक्तिशाली है। सफलता बैच में क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्लास 11th की, प्लीज बता दीजिए। हमें इस बारे में नहीं पता मोहम्मद अफजल साहब, हम आपसे इस बारे में आपका आंसर नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि हिटलर की यही गलती हिटलर को क्या कर देती है, घुटनों पर टिका देती है। और आप देखते हैं कि ये जो जर्मनी के सैनिक थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आपको देखते हैं कि कमजोर होने लगते हैं और उनका खात्मा होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हिटलर जो था वो पूरे पूरे तौर पर क्या करता है, देखिए हिटलर पूरे पूरे तौर पर दो तरफ से अटैक करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको पूरे तरीके से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले फोकस कीजिए, तब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो घमंडी था। देखिए, ये जो दिशा होती है इसको हम लोग उत्तर कहते हैं, इस दिशा को हम लोग पूर्व कहते हैं, है ना, पूर्वी दिशा। इधर की दिशा को हम लोग दक्षिण कहते हैं और इधर की दिशा को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ये तो पता है ना आप सभी को। जी हाँ, जर्मनी जो था वो यहां पर है, ये जर्मनी है। हिटलर क्या करता है, हिटलर पश्चिम की दिशा पर भी कब्जा करना चाहता है, पश्चिम के देशों पर भी,
और उसी के साथ साथ जो पूर्वी के पूरा का पूरा इलाका है, ये जो पूरब का पूरा पूरा इलाका है, इस पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है। और उसी के साथ उत्तर दिशा पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है और दक्षिण दिशा पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है। तो चारों दिशाओं पर आप लोग देखते हैं कि हिटलर कब्जा करने की कोशिश करता है, और मुख्य तौर पर जो पश्चिम दिशा है ना, इधर के देश उन पर, और उसी के साथ साथ जो पूर्व दिशा है यहां पर कब्जा करेगा। पूर्व में कौन है भैया? पूर्व में है बड़ा खतरनाक देश जिसका नाम है रशिया, और यहीं पर हिटलर को लगता है कि वो उसको हरा देगा। आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर हिटलर की दो तरफ से आप क्या देखते हैं कि हिटलर एक ही टाइम पर दो अलग अलग दिशाओं पर लड़ रहा होता है। एक तरफ आपको क्या देखते हैं कि जो पश्चिम दिशा थी वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि ब्रिटेन की फोर्स थी। मैं आपको दिखा देता हूं पीछे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहां पर पश्चिम दिशा में कौन कौन से देश थे? फ्रांस लड़ रहा था हिटलर से, ब्रिटेन लड़ रहा था हिटलर से। तो ये जो फ्रांस ब्रिटेन था वो हिटलर से लड़ रहा था, और पूर्व दिशा के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो रूस था वो हिटलर पर अटैक कर रहा था। तो सब लोग मिलकर आपको दिख रहा है कि हिटलर पर अटैक कर रहे थे, और हिटलर की जो सनक थी वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि कमजोर कर रही थी, है ना। चलिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो सोवियत यूनियन थी, उस समय सोवियत यूनियन के अंदर आपको देखा करते थे कौन थे? जोसेफ स्टालिन कर राष्ट्रपति या फिर शासक हुआ करते थे। ठीक है जी, है ना। हाँ, प्रेजेंट टाइम में भी रशिया बहुत पावरफुल है। अब आप क्या देखते हैं कि जर्मनी को बुरी तरह से रोंद दिया गया। देखो अब भाई हिटलर पर दोनों तरफ से अटैक हो रहा था। अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो आपको दिख पाएगा कि हिटलर पर दोनों तरफ से आपको अटैक होता हुआ दिख रहा है। क्या है? ये जर्मनी था, इधर से भी अटैक हो रहा है हिटलर पर पश्चिमी दिशा से, और पूर्वी दिशा से भी अटैक होता हुआ दिख रहा है। तो हिटलर पर दोनों तरफ से अटैक हो रहा था, और हिटलर की जो सेना रही, यानी कि जो जर्मन सेना रही, वो पूरे पूरे तौर पर संभल नहीं पाए, और वो क्या होते रहे? वो कहीं ना कहीं कमजोर होते रहे। और हिटलर के हालात इतने बुरे हो जाते हैं दोस्तों कि हिटलर की जो राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां तक रूस की सेना पहुंच जाती है। जो सोवियत सेना थी वो क्या कर लेती है? वो बहुत अंदर तक जर्मनी के अंदर घुस जाती है और तबाही मचाती है। क्या करती है भैया? तबाही मचाती है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहां तक मैंने आप सभी के साथ फ्रांस के बारे में बात कर ली कि भैया फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल रहा, ब्रिटेन भी शामिल रहा। मैंने आपको बता दिया कि रूस भी यहां पर रहा। मैंने आपको बता दिया कि पोलैंड ने तो क्या कर दिया था? जर्मनी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन आपने क्या देखे? लेकिन आपने देखा कि भैया अभी तक अमेरिका नहीं आया। क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था? भैया अमेरिका था, और अमेरिका तो आता है तो तबाही मचाता है, और अमेरिका इसके अंदर एंट्री करता है, और अमेरिका के आ जाने से बड़े तौर पर आप क्या देखते हैं कि तबाही मचेगी। अब अमेरिका की एंट्री होगी, और अमेरिका की एंट्री को अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो एक बार आप लोग थम्स अप दे देंगे, और फिर हम लोग आप सभी के साथ क्या कर लेंगे, एक बार जल्दी से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी का? तो बताइए, मैं रिपीट करता हूं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए, है ना। बता दीजिए, क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बता दीजिए, क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं सर, सर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बहुत बढ़िया सर। मैं आज किसी दूसरे के फोन पर लर्न कर रहा हूं। अच्छी बात है मोहनलाल जी, ठीक है। पूरे विश्व में कितने देश हैं? 192 193 है बेटा, ठीक है। उसी के लिए आई लाइक बॉम्ब पकड़ा सबसे बड़ा बेवकूफी। बिल्कुल सही। चलिए अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। जर्मनी में इतने नुकसान हुआ फिर भी विकास हुआ, हाँ यही तो चीज सीखने वाली है ना। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के साथ डिस्कशन करते हैं कि अब आगे क्या होगा। भाई यहां से अब एंट्री होने वाली है अमेरिका की। अमेरिका आएगा और तबाही मचा देगा। हिटलर की भी क्या कर देगा? टाई टाई पुस कर देगा। और हिटलर के जो साथी देश थे, कौन कौन सा साथी देश है हिटलर का? हिटलर के साथी देश थे इटली और जापान। भैया इनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा क्या है? अमेरिका। देखिए क्या कहानी होगी। अमेरिका जो था ना, प्रथम विश्व युद्ध के, देखो अमेरिका जो था ना इस युद्ध के अंदर पड़ नहीं रहा था। अगर आप ध्यान से विश्व के मानचित्र को देखो तो आप लोग क्या देखते हैं, मैं आपको ध्यान से यहां पे दिखाता हूं कि भैया ये है अमेरिका, है ना। अमेरिका इस विश्व युद्ध से अलग था, बिल्कुल अलग था। ये पूरा का पूरा अमेरिका का इलाका है, और इधर लड़ाई हो रही थी। तो अमेरिका ने कहा कि भैया हम काहे फड्डे में टांग लाए, लड़ाई हो रही है तो लड़ने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो आराम से अपना क्या है, नून रोटी खाएंगे और आराम से अपना जीवन जी लेंगे। क्या था, अमेरिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से अमेरिका के लोग अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या होता है कि यहां पर आपको दिखता है कि हिटलर और हिटलर के जो साथी थे उनके अंदर थी परेशानी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक देश है जापान, उसने क्या करा, उसने उकसाया अमेरिका को। क्या किया जापान ने, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको छोड़ा नहीं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मोहनलाल जी आपसे अनुरोध है कि आप क्लास के अंदर सभ्यता और सभद्रता का प्रयोग करें, है ना। चलिए जी, जी हाँ बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। शुरुआत करते हैं आपके साथ और यहां पर अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हैं कि भैया क्या हुआ। देखिए
जो हमारा अमेरिका था उसको समझ में आ गया था कि भैया युद्ध में घुसने से कुछ नहीं होता, युद्ध में जाने से होती हैं बहुत सारी परेशानियां और पूरे पूरे तौर पर होता है आर्थिक नुकसान। और इसी के बाद आप लोग क्या करते हैं कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 1939 से 1945 तक चला, इसके अंदर अपने आप को इस युद्ध से अलग ही रखा हुआ था, है ना। आप क्या देखते हैं, जो जापान था, जापान के जो लोग थे वो तो क्या थे, वो घुस गए थे किसके साथ, जापान के जो लोग थे, जापान जो देश था वो आपको दिखता है कि हिटलर के साथ ही थे। और जापानियों को लगता था कि भाई हिटलर हमारे साथ है तो हम क्या है, हम किसी भी देश पर क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और ये जो जापानी लोग थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अमेरिका के एक क्या है हवाई अड्डे पर क्या कर दिया था, बम फेंक दिया। अमेरिका का एक हवाई अड्डा है जिसे कहा जाता है पर्ल हार्बर, एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है, देखिएगा, हॉलीवुड की। आप क्या देखते हैं कि जो अमेरिका था, अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, अमेरिका के लोग अपना अच्छा खासा जीवन गुजार रहे थे। जापान की जो सेना थी वो अमेरिका के हवाई अड्डे पर क्या करती है, बम गिरा देती है। और इस बम गिराने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग थे, अमेरिका के जो सैनिक थे, वो मार दिए जाते हैं। और अमेरिका के जब सैनिक मरते हैं और जब अमेरिकियों का खून बहता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप देखते हैं कि फिर आप किसी को रोकने वाली बात नहीं होती। और अमेरिका क्या करता है, अमेरिका मजबूरी में इस युद्ध के अंदर कूदता है और हम क्या करता है, आपको दिखता है कि अमेरिका बड़े तौर पर इस युद्ध के अंदर आ जाता है। सर ये क्लास कब से स्टार्ट हुई, आज से स्टार्ट हुई है 9 बजे से, सॉरी 8 बजे से। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि अब अमेरिका पर तो अटैक हो गया था, है ना। आपको क्या दिख रहा है कि अमेरिका पर 1942 में अटैक हो गया और उसके बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल हो जाता है। और अमेरिका क्या करता है, अब अमेरिका ने पर जापान ने हमला किया था तो अमेरिका क्या चाहेगा, अमेरिका जापान से बदला लेना चाहेगा। क्या अमेरिका बदला लेगा, जी हाँ, अमेरिका बदला लेता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। कैसे बदला लेता है भैया, अमेरिका ने वर्ष 1945 में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया था बच्चों, नागासाकी पर एटम बम फेंके थे, एटम बम। इतने खतरनाक होते हैं ये कि अगर इंसान इनकी क्या आ जाता है, रेडिएशन में आ जाता है तो पूरे पूरे तौर पर वो खत्म हो जाता है। जैसे ही अमेरिका ने इन दो बमों को गिराया, हिरोशिमा शहर पे गिराया और नागासाकी पे गिराया, जापान ने क्या करा भाई, जापान ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम हार मानते हैं। जापान ने कहा कि हम हार मानते हैं। और उसी के समय, उसी के आसपास हिटलर ने भी क्या करा, अपने आप को क्या देखा कि जब उसने देखा कि रूस की सेना उसके पास आ रही है तो हिटलर ने भी अपनी हार को देखते हुए खुद को क्या कर ली, गोली मान ली। और पूरे पूरे तौर पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा वो 1935 से 1945 में खत्म हो गया। जापान के अंदर जो रेडिएशन फैली थी उससे लोग कैसे हो गए थे, कुछ इस तरीके से बदहवास हो गए थे, उनकी आंखें खत्म हो गई थी, है ना, सांस नहीं ले पा रहे थे, नाक खत्म हो गई थी, आंखें जल गई थी। पूरे पूरे तौर पर आप देखते हैं कि और आज के समय में भी लगभग आपको दिखता है कि 80 साल हो जाने के बाद भी जापान के इन दो शहरों में रेडिएशन की वजह से वहां पर लोग अपाहिज पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। तो बहुत बड़ी तबाही हुई थी। और हिटलर आखिर में क्या है, जिसकी वजह से ये सारा कारनामा हुआ था, आपको दिखता है कि जब रूस की सेना इसके पास पहुंचने वाली थी तो इसने खुद को क्या करा, गोली मारकर आत्महत्या कर कर अपनी कहानी खत्म कर ली। तो ये तो हिटलर की कहानी थोड़ी बहुत हमने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिसको अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के साथ बता पाए हैं। क्लियर है, यहां तक की बता दीजिए, यहां तक की कहानी क्लियर है तो बता दीजिए, है ना। क्या कोई कंफ्यूजन, क्या कोई डाउट है, मोहन, बताइए यहां तक क्लियर है। किंग माफिया क्लियर जी, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ें, वरना जिस स्पीड से आए उसी स्पीड से वापस चले जाएं क्लास के बाहर एकदम, ठीक है। बहुत बढ़िया, पढ़ने आइए, अगर आप लोग पढ़ने आए हैं तो पढ़िए। आपसे अनुरोध है, अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास डेटा वेटा बहुत अच्छा है तो आप कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए, काहे को बेकार कर रहे हैं पढ़ाई में, है ना। बताइए यहां तक क्लियर है, चलिए क्लियर है तो बता दीजिए, क्लिस्टर क्लियर, बहुत बढ़िया। हेलो सर, ऑटो लगा दूं क्या, ऑटो लगा दूं क्या, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो आप, है ना। यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है सर, ये रियल फोटोज हैं, जी हाँ ये रियल फोटोज आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए यहां तक तो है ना। हाँ, गलती एक राजा कर देता है और कहा परेशानी जनता को होती है। यहां तक तो हमने आप सभी के साथ पूरे पूरे तौर पर हिटलर की क्या सोच रही, वो कैसे शासन में आया, उसको आप सभी के सामने रखा। अब ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के बाहर हिटलर ने क्या करा, वो तो हमने देख लिया, जिसमें आपको दिखता है कि लाखों लोग मरे, जापान के ऊपर हमला हुआ वो भी हिटलर की वजह से हुआ, खुद उसका देश खत्म हो गया। अब यहां पर आप लोग क्या देखते हैं, यहां पर आप लोग ये देखते हैं कि जो आपका हिटलर था और हिटलर की जो सोच थी, आखिर ये जर्मनी में कैसे फैली थी और जर्मनी के अंदर कैसे उसने क्या किया था, अपने आप को मजबूत बना लिया था, और यहूदियों को उसने कैसे मारा था। इसको हम लोग आप सभी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
मैं आपको बता दूं कि हमारी ये क्लास सप्ताह में 3 दिन होगी, मंडे के दिन, वेंसडे के दिन और फ्राइडे के दिन। सप्ताह में 3 दिन हम लोग आप सभी के साथ मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? हम लोग आप सभी के साथ डाउटनेट की जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ डाउटनेट का जो यूट्यूब चैनल है क्लास 9-10 का, वहाँ पर हमारी आप सभी के साथ मुलाकात होगी। 8 बजे हमारी आपसे होगी मुलाकात। अगर आप लोग इस चैप्टर से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं। कल की हमारी जो क्लास यानी कि जो वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा बड़े लेवल पर, और हिटलर की जो लोग रहे उनकी क्या सोच थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राजेश मंदेसिया, ठीक है जी। हाँ, जर्मनी और जापान दोनों बहुत विकासशील वाले देश हैं, बिल्कुल सही। आपको दिखता है कि मई 1845 में, है ना, इसकी मौत हुई थी। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारी क्लास के समापन की ओर है। अगर आप पूछेंगे तो अच्छी बात है। सर मेरा नाम मनविंदर है। अच्छी बात है बेटा मनविंदर जी, बहुत अच्छा नाम है आपका। काइजर विलियम तो चले गए थे, उनकी कहानी तो खत्म हो गई थी बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी और क्लास में, यानी कि वेंसडे के दिन, सॉरी हाँ वेंसडे के दिन शाम को 8 बजे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल और डाउटनेट की एप्लीकेशन पर। और ये जो बचा हुआ चैप्टर है उसे आप सभी के साथ करेंगे कंप्लीट। आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, है ना। कोरोना फैल रहा है दोबारा से, तो मास्क वास्क पहने बाहर निकलते हुए। चलिए, हिटलर के पिताजी का क्या नाम था? ये आप सभी के लिए एक तरीके से होमवर्क रहेगा, इसका आप लोगों को आंसर दे देना है। सर जो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था उसका नाम क्या था? उन दो बमों का नाम था लिटिल बॉय, फैटमैन। ये दो बॉम्ब थे जो गिरे थे न्यूक्लियर के, इनका नाम था लिटिल बॉय, फैटमैन। हम लोग एक एक कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर की जो सोच थी उसने उस सोच को कैसे पूरे जर्मनी के अंदर फैला दिया और कैसे जर्मनी के भोले भाले लोग हिटलर की बातों में आ गए और वो हिटलर को अपना मसीहा मानने लगे। उसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। सर ये कौन सा चैप्टर है? ईशा पटेल जी, चैप्टर का नाम है नाथसीवाद का उदय, जो आपके इतिहास में संबंधित है और इसको चैप्टर नंबर 3 कहा जाता है। क्लियर है? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, एक बार आप लोग थम्स अप दे देंगे और फिर बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू कर देंगे। भैया एक बार जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। सर आप 9th की बुक पढ़ा रहे हैं? आई एम न्यू स्टूडेंट। यस, दिस इज द न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हिटलर और उसका नाजीवाद। ठीक है जी, एक बार जल्दी से आप लोग थम्स अप देंगे तो हम लोग आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को शुरू कर देंगे। पूरी तरफ आपको सिर्फ थम्स अप ही थम्स अप दे देने चाहिए। आप सभी का हेलो हाय कैसे हैं सर, है ना। सर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही मान के चलिए, अगर लाइट पड़ रहा है तो आप हमारे चेहरे को ना देखें, हमारी आवाज को ही सुने। शुरुआत कर देते हैं। हम लोग यहां पर आप सभी के साथ क्या करते हैं, हाँ मेरे भाई नए चैप्टर्स हैं, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। लेट्स बिगिन दी क्लास। और यहां पर हम लोग सबसे पहले किस चीज का डिस्कशन करते हैं कि जो हिटलर था या फिर जो हिटलर की पार्टी थी या फिर हिटलर की पार्टी की लोगों की सोच थी, जिसे हम लोग नाजीवाद कहते हैं, है ना, इसकी सोच कैसे पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर फैली। देखो मैं दोबारा से बताता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आए हुए हैं, तो एक बार जल्दी से उनको रिपीट कर लेते हैं। हम यहां पर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हिटलर, और इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से 1945 में हुआ था। अपनी पिछली क्लास में जो मंडे के दिन हुई थी उसके अंदर हमने देखा था कि इस युद्ध को कराने वाला व्यक्ति हिटलर ही था। हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और उसी वजह से आप लोग देखते हैं कि पोलैंड पर जब अटैक हुआ तो पोलैंड ने अपनी मदद के लिए कुछ दूसरे देशों को बुलाया, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, उसी के साथ रशिया हुआ। ये सभी देश पोलैंड की मदद के लिए आते हैं और हिटलर भी अपने साथियों को बुलाता है। किन किन को बुलाता है हिटलर बुलाता है भैया जापान को और इटली को, और ये सभी देश आपस में लड़ते हैं, बहुत मारकाट होती है और 1945 में फिर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। कैसे? हिटलर की मौत के साथ हिटलर खुद को मार लेता है क्योंकि रूसी सैनिक उसके देश में घुस गए थे। यहां तक की कहानी हमने पहले पढ़ी थी। अब आज की इस क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि हिटलर दुनिया के बाहर तो ये कर रहा था कि वो दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको पता है कि हिटलर जर्मनी के अंदर क्या कर रहा था? भैया इसने अपने ही देश के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और हिटलर ना एक प्रकार की सोच रखता था, एक प्रकार की विचित्र सोच, बहुत ही घिनौनी सोच, अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसी सोच कि अगर मैं उसको आपके साथ शेयर करूं तो आप भी कहेंगे कि सर ये कितनी गंदी सोच थी।
क्या है भैया? वो सोच ये थी कि हिटलर का मानना था कि भैया यही लोग क्या है, यही लोग सर्वशक्तिशाली हैं। यही लोग कौन? कि जो जर्मन के जो लोग हैं यही सर्वशक्तिशाली हैं। इंडियंस हुए, उसी के साथ रशियंस हुए, अमेरिकन हुए और ब्रिटेन के लोग हुए, ये सभी बेकार हैं। जर्मनी के लोग हिटलर अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानते थे और इनका मानना था कि भैया इनका जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ? इनका जन्म ही दुनिया पर शासन करने के लिए हुआ है ना? ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि सर्वशक्तिशाली इस चैप्टर ये अपने आप को मान रहे थे। और उसी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर एक सिचुएशन बनती है कि हिटलर ना अपनी इसी सोच को अपने जर्मनी के लोगों के अंदर भी डाल देता है कि भैया हम सर्वशक्तिशाली हैं और हम दुनिया के ऊपर क्या करने के लिए हैं? राज करने के लिए पैदा हुए हैं। अब ये पूरी की पूरी जो सोच थी ये कैसे फैलती है वही मैं यहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास की भी रूपरेखा मैंने आपको बता दी। सर उसके पापा का नाम बुक में हेलमुट दिया है। बेटा उसके पापा का नाम हेलमुट नहीं था, है ना, वो एक बच्चा है हेलमुट करके, उसकी कहानी को प्रेजेंट किया गया है ना। हाँ बेटा, आपकी अगर आप बिहार बोर्ड से, इस वजह से आपका नाम वहां पर भौगोलिक खोज वाला होगा। ये चैप्टर आपके बोर्ड के अंदर मौजूद है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो नाज़ीवाद वाली सरकार रही या फिर ये जो हिटलर की पार्टी की सोच रही, आखिर ये कैसे पूरे के पूरे फैल जाती है। कहां पर फैल जाती है? आप देखते हैं कि पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर फैलती है, उसे हम लोग देखते हैं। आपकी पुस्तक के अंदर ये चैप्टर है, चाहे चैप्टर नंबर 3 नहीं होगा तो चैप्टर नंबर 4 होगा, अलग अलग बोर्ड्स में चैप्टर आगे पीछे किए हुए हैं। हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो आपका हिटलर था उसने क्या करा, उसने जल्दी से जर्मनी के जो लोग थे उनको आगे बढ़ाने की बात की कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। और उसने एक तरीके से क्या किया, उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाने की कोशिश की जो जर्मनी था, उसने इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि जर्मनी के अंदर कौन लोग होंगे? सिर्फ फिट लोग होंगे। जो जर्मनी के लोग कमजोर थे, जो जर्मनी के लोग आपको कैसे दिखते हैं? अपंग थे। उनको क्या करा हिटलर ने? उनको कहीं ना कहीं हिटलर ने मारने की कोशिश की या फिर समाप्त करने की कोशिश की। आपके सामने एक वास्तविक चित्र रखा गया है। हिटलर एक ऐसा देश बनाना चाह रहा था जहां पर आप देखते हैं कि उस देश के अंदर हर कोई फिट होगा। अगर आप विकलांग हैं तो हिटलर आपको मरवा देता था। अगर आप क्या है, अगर आपकी आंखें नहीं है, अगर आपका पैर नहीं है, अगर आप एक फिट व्यक्ति नहीं है तो हिटलर मरवा देता था। हिटलर का मानना था कि भैया जर्मन लोग शुद्ध हैं, एकदम सबसे अच्छी नस्ल जर्मनी की है और इनको तेजी से आगे बढ़ना है तो इनको क्या करना होगा, इस समाज के अंदर कोई भी अवांछित ना हो, यानी कि कमजोर व्यक्ति ना हो, हर कोई व्यक्ति एकदम फिट हो। चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इतिहास के अंदर ये आपका चैप्टर है। ठीक है, उसको भी करा दिया जाएगा दीपक जी, चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं कि हिटलर का यह मानना था कि भैया वो पूरी दुनिया के अंदर क्या है, वो जो है वही सबसे अच्छी नस्ल है। क्या है कि भैया वही सबसे अच्छी नस्ल है और वही किस लिए बने हैं? हिटलर का यह मानना था कि जो जर्मन के लोग हैं वही पूरे पूरे तौर पर क्या है, सर्वशक्तिशाली हैं और ईश्वर ने उनको बनाया है ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो समस्त मानवता के ऊपर शासन कर सकें और लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। और जो वो अवांछित लोग थे, पता है जर्मनी के अंदर जो लोग कमजोर थे, जो लोग बीमार थे, जिनके हाथ नहीं थे, जिनके पैर नहीं थे, पता है हिटलर क्या कर देता था भैया? उनको हिटलर मरवा देता था। क्या कर दिया करता था? बड़े लेवल पर आप देखते थे कि मास किलिंग हुआ करती थी। अपने देश के बाहर दूसरे देशों से लड़ रहा है, पोलैंड पर अटैक कर दिया, उसके बाद रशिया से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, फ्रांस से लड़ रहा है, ब्रिटेन से लड़ रहा है हिटलर। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भैया खुद अपने ही देश के अंदर जो उसके खुद के लोग थे, जो कमजोर रहे, जो फिट नहीं रहे, आप देखते हैं कि उनको बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, उनकी मास किलिंग की जाती है। और आपके सामने एक असली चित्र आप देख पा रहे हैं कि जो विकलांग लोग हैं उनको एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है। आप देख पा रहे हैं कि विकलांग लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला जा रहा है और इनको फिर अस्पतालों के अंदर ले जाया जाता था और उनको मार दिया जाता था। इनका कसूर क्या है भैया? इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये लोग विकलांग हैं और इसी विकलांगता की वजह से आप लोग देखते हैं कि हिटलर ने अपने ही देश के अंदर बड़ी मारकाट मचाई और अपने लोगों को मारा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर कमजोर था तो उसको भी मार देता था और अगर कोई मानसिक रूप पर, यानी कि कोई आप देखते हैं कि मेंटली इल था, दिमाग से कमजोर था, तो उनको भी मरवा देता था। विकलांग लोगों को उसने कहा था कि वो मेरे देश में नहीं रहेंगे, मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जो पूरे पूरे तौर पर फिट लोगों का होगा, है ना। सर ये तो हिटलर अपना रंग दिखाने लगा। जी हां, यहां पर हिटलर अपना रंग दिखाने लगा। क्या कोई एक ऐसा समाज हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई एक ऐसा समाज हो सकता है जहां पर सब फिट लोग रहें? कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या कोई एक ऐसा समाज हो सकता है जहां पर हर एक व्यक्ति फिट हो? जल्दी से बताइए, है ना। बिल्कुल सही कहा अंकित जी आपने, बताइए
क्या कोई एक ऐसा समाज हो सकता है जहां पर हर एक व्यक्ति फिट हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही ब्रजेश जी। और बच्चों के आंसर देखते हैं, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भैया। यही तो हिटलर की कल्पना थी और इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया है यूटोपिया। एक ऐसा समाज बना रहा था हिटलर जिसमें सब फिट होंगे, जिसमें कोई भी कमजोर नहीं होगा, और ये काल्पनिक समाज था जिसकी कभी बनावट ही नहीं हो सकती थी, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो अपने देश के अंदर वो अपने लोगों के साथ कर रहा था कि भैया अगर आप कमजोर हैं तो आपको दिखता है कि वो सिर्फ किसी गलती करे बिना ही आपको मरवा रहा था। अब इसी के साथ साथ आप लोग एक और चीज देखते हैं कि भैया जर्मनी के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहा करते थे। जो जर्मनी था इसके अंदर आपको एक धर्म के लोग रहा करते थे, अलग अलग मूल भावनाओं वाले। जैसे जर्मनी के अंदर यहूदी लोग रहते थे, जैसे आप देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, ऐसे आपको देखता है कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनको ईसाई कहा जाता है, और एक और धर्म दुनिया के अंदर है जिसे यहूदी या फिर क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है जूस, इंग्लिश में कहते हैं। तो जर्मनी के अंदर यहूदी लोग भी थे, थोड़े बहुत रशियन लोग भी जर्मनी के अंदर रहते थे, और उसी के साथ पॉलिश लोग। पोलैंड एकदम बराबर में था, ये जर्मनी है और जर्मनी के एकदम बराबर में आप पोलैंड देखा करते थे। तो कुछ लोग जर्मनी के अंदर, कुछ पॉलिश भाषा को बोलने वाले लोग भी जर्मनी के अंदर रहते थे, और हिटलर ने इन लोगों के ऊपर जो तबाही मचाई है उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप उस बर्बरता को सुनते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। आप सोच नहीं सकते कि कोई इंसान इतना ज्यादा दर्दनाक काम करने वाला कैसा हो सकता है। तो हिटलर ने मुख्य तौर पर जर्मन लोगों को तो सर्वशक्तिशाली माना कि भैया ये सब लोग पैदा हुए हैं शासन करने के लिए, ये यहूदी लोग हैं, ये जो रूसी लोग हैं, पॉलिश लोग हैं, इंडियन लोग हैं, ये सभी लोग क्या है, ये सभी हीन हैं और ये सभी कमजोर हैं। और जर्मनी के अंदर यहूदियों को, रूसियों को और पोलैंड के लोगों को आप देखते हैं कि इसने बड़े तौर पर मारा काटा, बड़े तौर पर आप देखते हैं कि परेशान किया। जर्मनी ने पोलैंड के और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जैसे मैंने आप सभी को बताया। और उसी के साथ साथ आप लोग क्या देखते हैं, उसी के साथ साथ जो वहां के नागरिक थे ना, हिटलर ने क्या कर लिया था, हिटलर ने उनको गुलाम बना लिया था। जर्मनी के बराबर में एकदम पोलैंड था, तो जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और वहां के लोगों को गुलाम बना लिया, अपना स्लेव बना लिया, अपना दास बना लिया, उनको जानवरों की तरह हिटलर रखता था। और उसी के साथ साथ जर्मनी ने रूस जो है उसके भी कुछ इलाकों पर कब्जा किया और रशियंस को भी अपना गुलाम बना लिया। तो हर एक प्रकार से आप लोग देखते हैं कि हिटलर ने पोलैंड के लोगों को भी और रूस के लोगों को भी गुलाम बनाया और उनके साथ बर्बरता का काम किया। क्या किया? आप देखते थे कि उनसे 22-22 घंटे तक काम कराया जाता था। एक दिन के अंदर एक व्यक्ति से 22-22 दिन तक काम कराया जा रहा है। क्या पैसा मिलता था? भाई कोई पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ खाने को खाना मिलता था, और कभी कभार तो खाना ही देना बंद कर दिया कि जो मजदूर थे वो मरने लगे, भूखे मरने लगे। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से तबाही उसने मचानी शुरू की, है ना। उसने यह भी कहा था कि शासकों को कुवल होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हिटलर तो पहले सही था बट बाद में अपना सही रंग दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर, हिटलर बहुत ही बदमाश था। बिल्कुल सही। अब आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं, यहां तक तो अभी शुरुआत हो रही है दोस्तों। अब जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बर्बरता तो बहुत बड़ी है और ये बड़े लेवल पर क्या करता है, मानवता को शर्मसार कर देता है। आगे बढ़े, बताइए क्या आप हम लोग आगे बढ़े, जल्दी से बता दीजिए। एक दिन में 22 अपने गलत बोला, एक दिन में 22 नहीं बोला भैया, मैंने बोला कि पूरे तौर पर आप देखते हैं कि 22-22 घंटे काम कराया जाता था। ठीक है, बताइए सच में वो बहुत बुरा व्यक्ति था। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े, थम्स अप दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अगर आप लोग थम्स अप देंगे सो वी विल मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही। आगे की कहानी में देखते हैं कि क्या होता है भैया। ये जो लोग थे वो पूरे तौर पर भूखे मरने लगे थे, और इन भूखे मरने वालों में आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखते हैं, मासूम बच्चे भी दिखते हैं। इनका कसूर क्या था कि भैया या तो ये लोग यहूदी थे, या तो ये लोग पॉलिश थे, या तो ये लोग क्या थे, रूसी थे, और सिर्फ इसी वजह से होने पर आप देखते हैं कि हिटलर ने इनको और इनके माता पिता को मारा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद की कहानी तो और भी ज्यादा खतरनाक है भैया। हिटलर को यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। घृणा का मतलब समझते हैं हम, सीधे शब्दों में कह रहे हैं नफरत का भी बहुत बड़ा लेवल, नफरत का भी बहुत बड़ा लेवल। ये जो शब्द है नफरत, ये भी कम पड़ जाए, इतना खतरनाक ये लफ्ज है ना, इतना खतरनाक ये शब्द है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जो हिटलर जो था वो ईसाई धर्म को मानता था। देखिए दुनिया के अंदर आपको देखते हैं कि अलग अलग धर्म है। हम आपको उसकी पूरी कहानी बता देते हैं कि आखिर हिटलर को यहूदियों से क्या दिक्कत थी या फिर उसको क्या परेशानी थी। जर्मनी के अंदर अगर आप देखें, जर्मनी के अंदर आपको 2 धर्म के मानने वाले लोग दिखते हैं। एक को कहा जाता है ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, और एक को कहा जाता है यहूदी धर्म के मानने वाले लोग। ठीक है जी। अब ईसाई कौन है भैया? ईसाई लोग वो हैं जो पूरे तौर पर क्या करते हैं, ईसा मसीह, इस व्यक्ति का नाम, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इंग्लिश में इनको जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा कि एक लंबा सा डंडा होता है, उस पर दोनों तरफ हाथ करके खड़े होते हैं। ये क्या है, ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के
भगवान माने जाते हैं। और जर्मनी के अंदर अधिकतर जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती थी। हिटलर जो था, हिटलर वो भी एक ईसाई था। वो भी क्या था? वो भी एक ईसाई था। अब ये जो यहूदी थे ये भी जर्मनी के अंदर रहा करते थे। माना यह जाता है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, उसे क्रॉस कहते हैं, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। आप देखते हैं कि वो जो यहूद, अब क्या देखते हैं कि माना यह जाता है कि ईसा मसीह जो थे जब वो पृथ्वी पर रहते थे तो इनको क्या कर दिया गया था? इनको सूली पर लटका दिया गया था। इनको सूली पर लटकाया गया था, यानी कि इनको मारा गया था। और जो मारने वाला शासक था वो एक यहूदी राजा था। और इसी वजह से हिटलर और हिटलर के जो साथी थे वो क्या करते थे? वो यहूदियों से नफरत करते थे, क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह को क्या किया था? सूली पर चढ़ाया था। और इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पर जर्मनी के अंदर तांडव मचाता है। क्या करता है भैया? जर्मनी के अंदर तांडव मचाता है। देखिए, ये माना जाता है कि ये जो है ईसा मसीह, इनको माना जाता है, आपके सामने हमने यहां पर रख दिया। इनको सूली पर किसने चढ़ाया था? यहूदी राजा हुआ करता था। और इस यहूदी राजा ने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि उनको हाथ पैर बांधकर उनको क्या कर दिया था? इस डंडे पर लटका दिया था। और इसी वजह से ईसा मसीह की डेथ हो गई थी। और इसी वजह से आप क्या थे? जो जर्मनी के अंदर ईसाई लोग थे वो यहूदियों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। और वो यहूदियों को क्या मानते थे कि ये इन लोगों के पास जमीन वमीन नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ईसा मसीह का वध किया है, इन्होंने ईसा मसीह को मारा है, इसीलिए हमको इनकी जमीनों से खदेड़ देना है और उन पर जुल्म करने हैं। तो ये एक वास्तविक कारण आप देखते हैं कि जिसकी वजह से हिटलर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था यहूदियों को लेके। ठीक है जी, है ना सर। इसका ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम में हुआ था, जो आज के समय फिलिस्तीन में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से आप लोग आप सभी के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि भैया ये तो वजह रही कि जो हिटलर था या फिर जो जर्मनी के ईसाई लोग थे वो यहूदियों से नफरत क्यों करते थे, है ना भाई? वो तो हजारों साल पहले हुआ था। उस समय के यहूदियों ने थोड़ी किया था, हिटलर के समय के यहूदियों ने थोड़ी कहा था। लेकिन हिटलर इस बात को मानने वाला नहीं था। ये जो नाज़ी लोग थे या फिर जो यहूदी लोग, ये जो हिटलर के साथी लोग थे, ये यहूदियों का क्या करते हैं? ये यहूदियों का समूल नाश का मतलब क्या होता है कि भैया पूरे तौर पर खत्म कर देना। हिटलर और हिटलर के साथी लोग यहूदियों को जर्मनी के अंदर क्या करते हैं? कत्लेआम मचाते हैं। आप सोच नहीं सकते, बहुत बुरे तरीके से उनको मारते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मारते हैं। आपके सामने एक असली चित्र मैंने रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं इसे कहा जाता था कंसंट्रेशन कैंप। का क्या कहा जाता था? कंसंट्रेशन कैंप। यहां पर आप सामने एक रेलगाड़ी देख पा रहे हैं और इन रेलगाड़ियों के अंदर आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। भाई ये लोग कौन है? ये सभी लोग जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग हैं और इनको इन ट्रेनों के अंदर डाला जा रहा है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हिटलर की आर्मी के लोग यहां पर खड़े हैं और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इन यहूदियों को इसके अंदर डाल रहे हैं और यहां से इनको बड़े बड़े गैस चेंबर्स में ले जाया जाता था और उस गैस चेंबर के अंदर आप लोग देखते थे कि वहां पर इनको मार दिया जाता था। कसूर क्या भाई इनका कसूर यह है क्योंकि ये सिर्फ यहूदी हैं, इसी वजह से हिटलर ने इनको बड़े लेवल पर क्या किया? मारा। सन 1933 से सन 1938 तक आप लोग देखते हैं कि हिटलर ने अपने देश के अंदर यहूदियों को पूरे के पूरे तौर पर कमजोर कर दिया। उनकी जमीनें छीन ली, उनके काम धंधे बंद करा दिए, उनको हर एक तरीके से कमजोर कर दिया और उनको क्या कर दिया? नागरिक ही नहीं माना। उनको देश से बहुत दूर फेंक दिया। कहां कर दिया? ये अगर शहरों में रहते थे तो कहा कि तुम शहरों में नहीं रहोगे, तुम्हें शहरों से बाहर रखेंगे। इनके लिए छोटे छोटे दड़बे वाले छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि शहर बनाए। क्या करे? छोटे छोटे इलाके बनाए जिन्हें घेटो कहा जाता है। दड़बे का मतलब क्या? जैसे आप देखते हैं कि जो आपकी मुर्गियां होती हैं, एक छोटे से स्थान में बहुत सारी मुर्गियां फिट की जा सकती हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि छोटे छोटे शहर के बाहर एक ऐसे इलाके बनाए गए जहां पर इन यहूदियों को क्या कर दिया गया? पूरे तौर पर भेज दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि भैया कि उन जगहों पर रखकर इनको मारो। और उद्देश्य क्या है? सिर्फ इनको मारना। सर हिटलर थिंक्स दैट द ईसा मसीह वाज किल्ड बाय यहूदी। जी हां, बिल्कुल क्लियर है यहां तक की कहानी। भैया यहां तक तो आपने क्या देखा कि उसने एक प्रकार से यहूदियों को देश से अलग कर दिया, यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, एक ऐसे स्थान पर जहां पर उनको शहर से बिल्कुल अलग कर दिया, छोटे छोटे घर बनवा दिए, उन घरों के अंदर उनको रख दिया। और मैं आपको बताऊं, आप सोच नहीं सकते कि अगर कोई इंसान, मैं आपको सच बताता हूं, अगर कोई यहूदी सड़क पर चल रहा है और किसी जर्मन पुलिस अधिकारी को वो आदमी चलते हुए पसंद नहीं आया तो उसको गोली मार दी। भाई कोई कसूर नहीं है उसका,
उसने कुछ गलती नहीं करी, वो सिर्फ सड़क पर चल रहा है। एक जर्मन अधिकारी को पसंद नहीं आया उसका चलना और उस जर्मन अधिकारी ने उसको गोली मार दी। आप देखते हैं कि इंसान को ऐसे मारा जाता था उस समय के अंदर जैसे जानवरों को भी नहीं मारा जाता आज के समय में। आप सड़क पर चलते हुए कुत्ते को नहीं मार देते, आप सड़क पर चलते हुए किसी भैंस को नहीं परेशान कर देते, लेकिन उस समय के अंदर आप लोग देखते हैं कि इंसान की कदर पूरे तौर पर खत्म हो गई थी और मानवता समाप्त हो गई थी। और ये कब का समय है भैया? हमारे देश तो गुलाम था, उस समय हम गुलाम थे और जर्मनी के अंदर ये तांडव मच रहा था। सर ज्यादा संख्या यहूदी की थी क्या? नहीं, यहूदी कम थे, जर्मन लोग ज्यादा थे बेटा। ठीक है, आगे की कहानी देखिए कि आगे क्या होता है। अब यहां से आप देखते हैं तो आपको एक नई चीज दिखती है। वो क्या दिखती है कि पूरे तौर पर जो लोग रहे थे, जो यहूदी ये लोग रहे थे और जो पोलैंड के लोग रहे थे, उनको भी हिटलर ने परेशान किया था। पोलैंड के ऊपर तो हिटलर ने क्या किया था? बमबारी कर दी भैया। पूरे तौर पर जो उसका उत्तरी पश्चिमी भाग था उस पर दबाकर बमबारी करी। कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं, जैसे आज के समय में यूक्रेन में हो रहा है। और आप देखते हैं कि बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि उन लोगों को, जो पॉलिश लोग थे या फिर जो आपके यहूदी लोग थे, उनको अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये किसी मूवी का सीन नहीं है दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन लोगों की भी आपकी तरह अपने घर थे, इन लोगों के भी आपकी तरह अपने परिवार थे। ये लोग भी कुछ ना कुछ काम करते थे और यहां पर जो बच्चे थे वो भी किसी ना किसी पढ़ाई को करते थे। अपना घर बार छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर ये सब भागे। कहां भागे? ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके और अपना जीवन बचा सके, है ना। और ये लोग क्या करते हैं? ये अपने घर मकान को छोड़कर भागते हैं और जर्मनी से दूर और हिटलर से दूर भागने की कोशिश करते हैं और यूरोप के दूसरे इलाकों में ये विस्थापन करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्थिति आप देखते हैं कि साल 1933 से साल 1939 के आसपास जर्मनी के अंदर हो रही थी। देश के अंदर वो मारकाट मचा रहा था और उसके बाद आप देखते हैं कि देश के बाहर भी मचाता है। भैया एक कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, अगर आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा होगा। एक छोटी यहूदी बच्ची है, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी शायद, एनी फ्रैंक। सुनी है आप लोगों ने एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक की एक डायरी सुनी है कि नहीं सुनी? बताइए, क्या आप लोगों ने एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में सुना है? देखना चाहेंगे कि आप लोग जानते हैं उसके बारे में। अगर आप लोगों ने इंग्लिश के नॉवल को पढ़ा हो या फिर इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक के अंदर ये चैप्टर जरूर हो सकता है। हमारे टाइम पर हुआ करता था एनी फ्रैंक की डायरी। एक बच्चे कह रही है कि नहीं पढ़ा सर, नहीं सुना सर, नहीं सुना, है ना। यस सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने सुना है ना। तो वो जो बच्ची थी एनी फ्रैंक, वो भी एक यहूदी बच्ची थी और उसको भी आप देखते हैं कि पूरे तौर पर हिटलर की बर्बरता की वजह से मार दिया गया था। सर क्लास 10, अच्छा क्लास 10th में है वो। ओके, आप क्लास 10th में पढ़ेंगे उसको, इंग्लिश के अंदर है क्लास 10th के अंदर। भाई जब आप उसे पढ़ते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपकी रूह कांप जाती है। क्या हो जाता है? आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई इंसान इतनी बर्बरता कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जर्मनी के अंदर यहूदियों के साथ तो इतना बुरा हो रहा था, वहां के जो जर्मनी के लोग थे, जो सर आपने मेरा आंसर नहीं दिया क्या मेरे लाल? आपने लिखा क्या है? सर ज्यादा संख्या किनकी थी? ज्यादा संख्या जर्मन लोगों की थी, यहूदियों की कम थी। सर ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? मेरे लाल पीले नीले गुलाबी हरे संतरी, ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम नाम के एक स्थान पर हुआ था, जो आज के समय में पैलेस्टीन करके जो देश है वहां पर है। अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो क्या है। सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं घर पे आकर रिचार्ज कर दूं, नेटवर्क को सही कर दूं। हम यहां पर अब आप सभी के साथ बात करेंगे युवाओं की स्थिति के बारे में। किसके बारे में? युवाओं की स्थिति के बारे में, कि आखिर जर्मनी के अंदर जो यंग लोग थे, जो अडल्ट लोग थे, वो हिटलर की तरफ क्यों गए। भाई आज के समय में आप देखें, दुनिया के अंदर कोई भी देश जो चलता है वो कैसे चलता है? वो वहां के युवाओं से चलता है। हमारा देश भारत देख लो भाई, हमारे देश के अंदर जितने ज्यादा यंगस्टर्स होंगे, आप लोग हैं भैया, हमारा जमाना गया, हमारी उम्र खत्म हो गई। आप लोग हैं जो यंग लोग हैं, जो क्या करेंगे? जो किसी देश को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। 16 साल से लेकर 22 साल की आयु वाले जो हमारे बच्चे होते हैं, ये किसी भी देश के अंदर समाज को बनते हैं और बिगाड़ते हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि जर्मनी के अंदर ये जो जवान लोग थे, युवा लोग थे, ये हिटलर की तरफ क्यों चले गए? इन्होंने हिटलर का साथ क्यों दिया? इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि जो हिटलर था, उसने ना बचपन से ही स्कूलों के अंदर ही अपनी जो सोच थी उसको डालना शुरू कर दिया था। ठीक है जी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आप क्या देखते हैं कि सर मैं तो अभी सिर्फ 13 साल की हूं, सर मैं तो कल ही पैदा हुई हूं, आज मैं आपकी क्लास में आ गई। ठीक है, फोकस कीजिए यहां पर, है ना। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हिटलर ने ना अपनी ये जो गंदी सोच थी, ये जो इतनी खतरनाक सोच थी, नाजीवाद जो था हिटलर का, ये जो नाजीवाद था हिटलर का, इसको इसने स्कूल से ही बनाना शुरू कर दिया था। जर्मनी के अंदर जो साधारण मासूम बच्चे थे, आपकी तरह
मासूम बच्चे थे, उनको खुखार बनाया हिटलर ने कि तुम यहूदियों से नफरत करो और अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानो। हिटलर ने इसी सोच को क्या किया, इसने सोचा और उसने क्या किया, स्कूल के अंदर ही बच्चों को क्या किया, इस तरीके से उसने स्कूल के अंदर ही इस प्रकार से पाठ्यक्रम सिलेबस को बनाया जिसमें इस तरीके से बातों को बताया जाता था। और आप यह यकीन नहीं करेंगे कि अगर कोई जूस टीचर है, यानी कि अगर कोई यहूदी टीचर होता था तो उसको क्या कर दिया करते थे, हिटलर और हिटलर की पार्टी उसको हटा दिया करती थी। कोई गलती नहीं है उस टीचर की, क्योंकि सिर्फ वो यहूदी है उसको हटा देंगे। भाई सिर्फ हटाते नहीं थे, पता है क्या करते थे, उसको हटाकर मार भी दिया जाता था कि सिर्फ तुम यहूदी हो, क्या कर दिया जाता था, आपको पूरे तौर पर हटा दिया जाता था। और जो यहूदी बच्चे पढ़ते थे उनके साथ क्या होता था, आप देखें कि जो यहूदी बच्चे थे उनके साथ भी उनको भी स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो जो अगर कोई विकलांग बच्चा है उसको निकाल देंगे, यहूदी टीचर को निकाल देंगे, है ना, और उन सभी को क्या कर दिया जाता है, आप देख सकते थे कि स्कूल से निकाल दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि एक असली चित्र आप सभी के सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं या फिर वो टीचर्स हैं, या तो ये यहूदी टीचर्स हैं या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये विकलांग हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे या तो आपको कैसे दिख रहे हैं, यहूदी बच्चे, और इनको निकाल दिया जाता था। निकालने के बाद क्या होता था भैया, फिर इनको गैस चेंबर में ले जाया जाता था। गैस चेंबर का मतलब क्या है कि एक कमरा है, उस कमरे में इन लोगों को डाल दिया जाता था और उसके अंदर आप देखते हैं कि जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और ये लोग पूरे तौर पर क्या हो जाते थे, उसके अंदर समाप्त हो जाते थे। हिटलर जो था उसने टेक्स्ट बुक के अंदर, स्कूल की किताबों के अंदर एक ऐसी बातों को डाला जिसको पढ़कर जो युवा थे वो क्या हुए, वो डाइवर्ट हुए, वो गलत दिशाओं की तरफ गए। आप देख सकते हैं कि भैया स्कूल के अंदर भी, स्कूल की क्लास में हिटलर का फोटो दिया गया है। ये जो जर्मन बच्चे हैं इनको क्या पढ़ाया जा रहा है कि भैया हिटलर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, हिटलर जो कर रहा है वो सबसे अच्छा कर रहा है। इनको दुनिया की असली जानकारी दी ही नहीं जाती थी, इनके दिमाग में वही भर दिया जाता था जो हिटलर की सोच थी, और इसी वजह से जर्मनी के युवा भी हिटलर के साथ थे और वो हिटलर को अपना मान रहे थे। और क्या होता है, इसी के साथ आप देखते हैं कि ये जो नई विचारधारा शक्तिशाली हैं, बाकी ये जो सब लोग हैं ये सब बेकार हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं और हम ही शासन के लिए बने हैं और हम ही शासन करने के लिए बने हैं। गौरव कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी बातें ना करें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोग देखते हैं कि उसने पूरे तौर पर जो बच्चे रहे जर्मनी के अंदर उनको क्या किया, उनको यह कहा कि तुम हिटलर के प्रति वफादार रहो, क्या रहो, तुम मर जाओ लेकिन हिटलर के प्रति वफादार रहो, आज्ञाकारी रहो। और उनको इसी तरीके से क्या किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था। आप देख सकते हैं जो टीचर है ये बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि भैया हिटलर के प्रति और हिटलर के जो विचारधारा है उसके प्रति आप लोगों को समर्थन देना है और जैसा हिटलर बताता है उसी को आप लोगों को रखना है। सर आप जो सब पढ़ा रहे हो सब चीज मेरे बुक में है। जी हाँ, सभी चीज मिलेंगी और कहां मिलेगी, है ना। और उसी के साथ आप लोग क्या देखते हैं, उसी के साथ इसमें यह भी सिखाया कि भैया मुझे अपना खुदा मानो, यानी कि मेरी तो तुम हिटलर की पूजा करो। हिटलर बच्चों से कहता था कि मुझे भगवान की तरह से पूजो और मतलब मुझे अपना मसीहा मानो, और उसी के साथ साथ जो यहूदी लोग थे उससे घृणा करो, उनसे क्या करो, उनसे नफरत करो। जहां पर अगर वो तुम्हें दिखे तो उन्हें मार दो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और बच्चों को आप देखते हैं कि इतने तरीके से दिमागी तौर पर उनको उनकी सोच बदलने के लिए हिटलर ने क्या करा, लड़कों से कहा कि तुम बॉक्सिंग करो, कि तुम बॉक्सिंग करोगे तुम्हारे अंदर क्या होगा, आपके अंदर खून खोलेगा और आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ आप देखते हैं कि एक और चीज यहां पर होती है, हिटलर ने एक और चीज करी। पेपर में यहां से आपसे पूछा जाता है, सीधा सवाल आप देखते हैं कि आपके पेपर में आता है कि भैया ये योंग फूक क्या था, जर्मन वर्ड है ये। इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो बच्चे 10 साल की एज के थे, हिटलर ने क्या किया जर्मनी के अंदर, जो बच्चे 10 साल की उम्र के थे, आप तो 13 साल के हो भैया, 10 साल के बच्चों को लेकर हिटलर ने क्या करा, एक ग्रुप बनाया जर्मनी के अंदर। हिटलर ने क्या किया, एक अपना बच्चों को लेकर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया योंगफुक। और इसके अंदर पता है हिटलर क्या किया करता था, इसके अंदर हिटलर उनको तैयार किया करता था कि वो आर्मी, सेना में जाने के लिए तैयार हो। आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि इनको सैनिकों की वर्दी पहना दी, इनको हथियार दिए जाते थे और इनको तैयार किया जाता था ताकि ये सैनिक बन सके। सैनिक परीक्षण क्या किया जाता था, इन लोगों को तैयार किया जाता था। और बड़ी लेवल में आप लोग देखते हैं कि इन बच्चों को डाइवर्ट किया जाता था कि वो हिटलर को अपना मसीहा माने, है ना। हिटलर ने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, बड़ों को भी मारा है, और आप देख पा रहे हैं कि बच्चों के साथ भी कुछ इसी तरीके से उसने किया। तो पेपर में पूछा जाता है योंगफुक क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा। हिटलर के द्वारा बनाया गया एक संगठन जिसमें बच्चों को शामिल करता था और बच्चों को ट्रेन करा करता था सैनिक बनने के लिए। आगे की बातचीत देखते हैं, और यहां पर हमने आप सभी के साथ इन बातों को किया, है ना, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी के सामने डिस्कशन कर लेते हैं क्या,
कि भैया हमारी आज की क्लास में आखिर हमने पढ़ा क्या है। हमारी आज की इस क्लास में हमने देखा कि हिटलर ने अपनी कैसी सोच को यूरो और जर्मनी के अंदर स्थापित करना शुरू किया। उसने यूटोपिया यानी कि काल्पनिक समाज की कल्पना की जो हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने बताया कि ऐसा तो कोई देश हो ही नहीं सकता जहां सब फिट हो। भाई कुछ लोग कमजोर भी होंगे, कुछ लोग मानसिक तौर पर कमजोर होंगे, विकलांग लोग भी होंगे। और युवाओं के जरिए कैसे उसने जर्मनी को प्रभावित किया उसको हमने जाना। अब आप सभी को लेकर चलेंगे क्विज की तरफ। ठीक है जी, एक बार आप लोग थम्स अप देंगे तो फिर हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग थम्स अप देंगे तो आप सभी को क्या कर देंगे, आप सभी के साथ हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। क्विज के लिए एक बार आप लोग थम्स अप दीजिए। सो वी विल बिगिन आवर क्लास। कनिका जी हाउ आर यू। यार ये कनिका की बड़ी डिमांड है हमारी क्लास में, पढ़ने नहीं आते हैं आप लोग हैं। कनिका जी वेलकम भाई। अरे यार भाई बहन आप लोगों से जरूरी है कि आप लोग बाद में बातचीत कर लें, है ना। होमवर्क देंगे जी, देंगे। एक बार थम्स अप दे दीजिए सब बच्चे तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंड हियर इज एवरीबॉडी रेडी, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज हियर। पूछा जा रहा है कि यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी मूवी बनाई। भैया हिटलर ने एक मूवी भी बनाई थी और उस मूवी के जरिए हिटलर ने यहूदियों के जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर खून भरा था कि भैया तुम नफरत करो यहूदियों से, मूवी दिखा दिखा के। कौन सी मूवी बनाई है आपसे पूछा जा रहा है। 4 यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अंतिम समाधान, गुप्त कानून, द इटर्नल ज्यू या फिर द इवनल ज्यू। क्या लगता है आपको क्या सही ऑप्शन हो सकता है, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। एक मूवी बनवा दी जर्मनी के अंदर। आप लोग देखते हैं कि हिटलर ने एक मूवी बनवाई और उसी का नाम था द इटर्नल ज्यू। और इसी के अंदर हिटलर ने यह बताया कि सीधे सीधे तौर पर क्या बताया, हिटलर ने सीधे सीधे तौर पर यह बताया कि जो यहूदी हैं उनसे नफरत करो और जिस तरीके से मैं चला रहा हूं उस तरीके से देश को चलाओ। अगला, योंग फुक क्या है। भैया योंग फुक क्या है ये आपको बताना है। बताइए योंग फुक क्या है। बिल्कुल सही, योंग फुक एक नाज़ी युवा संगठन था। क्या है आपको पता है, जो आपका योंग फुक है एक नाज़ी युवा संगठन था जिसके जरिए क्या किया जाता था, लोगों को, बच्चों को जोड़ दिया करता था हिटलर और उनको ट्रेंड किया करता था। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि मध्यकाल में यानी कि मिडिवल पीरियड में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही था। यहूदियों के बारे में कौन सी बात यहां पर सच है वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आपको बताने हैं। जी हाँ, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो जो यहां पर हमारा सही आंसर बनता है वो ये है कि अगर हम लोग मध्यकाल की बात करें तो यूरोप के अंदर अधिकतर जितने भी हमारे यहूदी रहे थे उनके बारे में तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ईसाई लोग उन पर हमला करते थे क्योंकि ईसाइयों का मानना था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था, सच बात है। और वो जो थे यहूदी लोग व्यापार और पैसे के लेन देन का काम करते थे, बिल्कुल सच बात है। और आप क्या देखते हैं कि जो जमीन खरीदी थी, जमीन जो हुआ करती थी वो उनसे छीन ली गई थी यहूदियों से, तो ये बात भी सही है। अर्थात तीनों की तीनों बातें आप बिल्कुल सही देखते हैं। सर क्लास 10th में आएगा ये, हम हिस्ट्री पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर। अच्छी बात है बेटा, क्लास 10th के अंदर तो जर्मनी की थोड़ी बहुत कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। पूछा जा रहा है कि हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेलकूद की सिफारिश क्यों की थी। हिटलर ने ये क्यों कहा था कि भैया जर्मन लड़कों को ना खेल खिलाओ, बॉक्सिंग कराओ। इसके पीछे क्या कारण था, क्या वो उनके अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा करना चाहता था। 4 ऑप्शन है, इसको बता दीजिए। सर मैं आज तक एसएसटी नहीं पढ़ा था बट 9th में पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को बहुत भरी गया था, अब ये एसएसटी थोड़ा भी नहीं लगा रहा। क्या लिखा है बच्चे ने, ओके ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक यहां पर आपने देखा सर आप कौन हैं, इसको हम ही नहीं पता। देखिए यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो हिटलर भाई साहब थे
उसने जर्मनी के लड़कों से कहा था कि भैया इनको खेल खिलाओ, और मुख्य तौर पर बॉक्सिंग का खेल खिलाओ, कि उससे क्या होगा, बॉक्सिंग का अगर वो खेल खेलेंगे तो वो हिंसक होंगे, अग्रेसिव होंगे, आक्रमणकारी होंगे, और वो क्या करेंगे, अग्रेसिव बनेंगे, ग्रूसिव बनेंगे, लोगों पर अटैक करेंगे। यही उसकी सोच थी। ऑप्शन सी। हम लोग आप सभी के साथ ये डिस्कशन करते हैं कि जो हिटलर की ये जो सोच रही थी, आखिर ये कैसे पूरे के पूरे जर्मनी में फैली, और उसी के साथ साथ ये जो हिटलर भाई साहब थे, ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे या फिर माताओं के बारे में क्या सोचते थे जर्मनी के संदर्भ में, उसके बारे में आप सभी के साथ हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो हिटलर की सोच थी वो ये थी कि जो लड़के हो ना, लड़के जो बॉयज हों, उनको कैसा मानते थे ये लोग। हिटलर का मानना ये था कि जो लड़के हों, जो बॉयज हों, वो आक्रमण मतलब कि वो अग्रेसिव हों, है ना, और उनके अंदर मर्दानापन झलकना चाहिए, कि वो मैनरिज्म उनके अंदर होना चाहिए, वो मर्द दिखने चाहिए, और उनको शेरदिल बनाने की, बहादुर बनाने की शिक्षा जर्मनी के अंदर दी जाती। तो जो जर्मनी के अंदर युवा बच्चे थे, आप देख सकते हैं कि ये हिटलर है और ये युवा बच्चों से मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बच्चों को इस तरीके से तैयार करवाता था कि जो बच्चे हों वो क्रूर बने, वो खूंखार बने, और वो अपने हिसाब से चीजों को करा सके। कुछ इस प्रकार की सोच आप देखते थे कि वो जर्मनी के अंदर कराया करता था। वहीं जो महिलाएं थी या फिर जो बच्चियां थी, उनको सिर्फ पढ़ाया ही इसलिए जा रहा था या फिर उनको तैयार ही इसलिए किया जाता था कि वो आगे चलकर क्या करेंगी, कि वो आगे चलकर अच्छी माताएं बनेंगी। जैसे आप आज के समय में किसी से पूछे, आप किसी बच्चे से पूछते हैं आपके बड़ों के क्या बनोगे, तो कोई कहता है सर हम डॉक्टर बनेंगे। किसी से पूछोगे सर आप क्या बनोगे, वो कहते हैं कि सर हम इंजीनियर बनेंगे। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें मम्मी या पापा बनना है। तो भैया ये जो मम्मी पापा वाली सोच है, ये आपको कहां से दिखती है? ये आपको हिटलर के समय से दिख रही है कि हिटलर जो था उसकी ये मानना था कि जो लड़के हों उनको तो आक्रमणकारी बनना है, और जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चियां हैं उनको क्या करना है, उनको सिर्फ माता बनना है, कि सिर्फ वो शादी करेंगी और उनको माता बनने का अवसर मिलेगा, और उनको कैसे क्या करना है, एक जर्मन को पैदा करना है, एक खूंखार जर्मन को पैदा करना है। इसकी तैयारी आप देखते थे कि वहां पर कराई जाती। तो महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती थी। छोटी छोटी जो बच्चियां थी, आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां हैं जर्मनी की, ये खुद ही अभी बच्चियां हैं, इनके हाथों में गुड्डे गुड़ियां दे दी जाती थी, और इनसे कहा जाता था कि बस आपको बच्चे पालने की कोशिश करनी है, कि कैसे आप एक अच्छी मां बन सकती हैं। ये ट्रेनिंग आप देखते थे कि कराई जाती थी जर्मनी में। कल्पना कीजिए कि कैसा समाज होगा जहां पर लड़कों से कहा जा रहा है कि भैया तुम्हें खूंखार बनना है, वहीं पर आप लोग देखते हैं कि जो लड़कियां थी उनसे कहा जाता है कि भैया आपको माता की तरह जीवन जीना है ना। बहुत ही खतरनाक यहाँ पर चीजें हुआ करती थी। ठीक है, क्लियर रहा? सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं भैया जी, है ना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां से अब कुछ चीज का क्या करते हैं, आप सभी के साथ हम लोग यहां पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं, है ना। बिल्कुल सही, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के साथ इसको बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजों को आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि हिटलर की पूरे तौर पर आपको क्या दिखता है कि सोच हुआ करती थी, और कुछ इस परिप्रेक्ष्य में वो बातों को रख रहा था, है ना। बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, है ना। इतनी छोटी छोटी उम्र में ही बच्चियों को इस तरीके से सोचा जाता था और तैयार किया जाता था। अच्छा, उसकी शुद्ध नस्ल का मतलब देखो, हिटलर का ये मानना था कि अगर हमें पूरी दुनिया के अंदर राज करना है तो जो हमारी महिलाएं होंगी या फिर जो हमारी बच्चियां होंगी उनको मजबूत बच्चों को जन्म देना होगा। इसीलिए हिटलर की ये सोच रही थी कि वो क्या करेगा, वो पूरे तौर पर जर्मनी के अंदर महिलाओं को या फिर बच्चियों को कहेगा कि वो क्या करें, वो आगे बढ़ना शुरू करें, और वो माता के तरीके से, कि कैसे एक माता जीवन जीती है उस तरीके की सोच को आगे बढ़ाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के साथ अब जल्दी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब आगे की तरफ आप देखते हैं कि जो माताएं थी या फिर जो आपकी महिलाएं थी, यदि कोई औरत किसी अवांछित बच्चे को जन्म देती है तो उसकी सजा मिलती थी। मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला रही जिसने फिट बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो पता है क्या हुआ करता था। अगर ऐसा था कि जहां पर आप लोग देखते थे कि कोई महिला है और उसने किसी अनफिट बच्चे को जन्म दे दिया, तो भैया बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, उसे सजा मिलती थी। एक तो उस बच्चे को भी मार दिया जाता था। अगर कोई महिला है, उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो अनफिट है, जो शुद्ध नहीं है, जिसके पैरों में आपको विकलांगता दिख रही है, तो ये जर्मन सैनिक क्या किया करते थे, जर्मन सैनिक उन महिलाओं को, उस माँ को और उस बच्चे को भी मार दिया करते थे। तो इतने बड़े लेवल पर आप लोग क्या दिखा करते थे, पूरे के पूरे तौर पर खतरनाक माहौल आपको दिखा करता था जर्मनी के अंदर, है ना। सर नाजीवाद क्या है? नाजीवाद का मतलब होता है मेरे भाई हिटलर की सोच, या फिर हिटलर की जो पार्टी की सोच है, उसी को यहाँ पर नाजीवाद कहा जा रहा है। कि सजा मिला कर रही है कि अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो विकलांग है,
तो उसकी सजा माँ को भी मिलती थी और उसी के साथ साथ बच्चों को भी आप देखते थे कि सजा मिला करती थी, है ना। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आप देखते थे कि जो औरतें नस्ली औरत पर वंचित बच्चे को जन्म दे, और मान लीजिए कि कोई औरत है जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो बिल्कुल फिट है, जो जर्मनी के लिए और एक अच्छा जर्मन है, तो उनको अवार्ड भी दिया जाता था। हिटलर क्या करता था, हिटलर अवार्ड भी दिया करता था। ऐसी माएँ जिनके बच्चे स्वस्थ नहीं थे तो उनको मरवा दिया करता था, और ऐसी माएँ जिनके जिनके बच्चे स्वस्थ हैं तो हिटलर उनको अवार्ड भी दिया करता था। और उनको क्या किया करता था, पूरे समाज के अंदर बहुत तारीफें हो रही हैं, अरे देखो इनके यहाँ का जो बच्चा है कितना फिट है, आप देखते थे कि उसकी तारीफ की जाती थी, उसको सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाया जाता था, है ना। सर ये कौन सा सब्जेक्ट है मेरे भाई, ये इतिहास का सब्जेक्ट है जिसे हम लोग हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात क्लियर है कि ये तो आपको जर्मनी के अंदर महिलाओं की स्थिति दिख रही है, इस तरीके की सोच हिटलर रखा करता था। अभी आगे की और कहानी है कि आप हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें, बता दीजिए, है ना। बताइए क्या आप हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें। सर ये कौन सी बुक से है, इस बुक को कहते हैं हिस्ट्री, जिसको इतिहास कहा जाता है। चैप्टर का नाम है नाजीवाद, है ना। यस सर क्लियर है, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए क्या हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें। आप लोग जल्दी से बताएंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आई एम ए 9th स्टूडेंट, जी हाँ बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ और चीज यहाँ पर आपको होती हुई दिखती है ना। हाँ सर आगे बढ़िए, बिल्कुल सही। सर मैं आप क्लास 10th में जाने वाले हैं। सर मैं आपके साथ क्लास 10 में जानू, ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये किस प्रकाशन का बुक है सर? एनसीईआरटी का बुक है मेरे भाई, एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है ना। सर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, जी हाँ मेरे भाई एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। विपिन जी आपका स्वागत है ना। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ और जो सोच है हिटलर की महिलाओं के संदर्भ में, उसको आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं और उसकी कहानी को आप सभी के साथ हम लोग बात करते हैं कि भैया आगे की कहानी क्या होती है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हिटलर जो था वो दुकानों और सिनेमा घरों और रेलवे स्टेशनों में क्या करता था, ऐसी महिलाएं जो फिट बच्चों को जन्म देती हैं, ऐसी महिलाएं जो जर्मनी के अंदर फिट बच्चों को जन्म दिया करती थी, तो आप देखते हैं कि हिटलर उन औरतों को या फिर उन माओं को दुकानों के अंदर आप फ्री में सामान ले सकती हैं, आप फ्री में थिएटर देख सकती हैं, आप फ्री में रेलवे में ट्रेवल कर सकती हैं। और जो औरतें ज्यादा से ज्यादा फिट बच्चों को पैदा किया करती थी, पता है क्या करा करता था हिटलर, उनको तमगे दिया कर, तमगे का मतलब क्या होता है भैया दिखा देते, अवार्ड दिया करते थे। और कुछ इस प्रकार के असली अवार्ड, ये वही अवार्ड है जो हिटलर माताओं को दिया करता था। इसमें 3 तरीके के अवार्ड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये जो है आपको सबसे पहला दिख रहा है ये है गोल्ड, उसके बाद आपको दिखता है कैसा भैया, ये होता है आपका सिल्वर वाला और ये होता है आपका ब्रोंज वाला। तो जो सबसे ज्यादा औरतें फिट बच्चों को देती थी उनको गोल्ड का मेडल मिलता था, फिर चांदी का मेडल मिलता था और कांसे का मेडल मिला करता था कि आप जितने ज्यादा बच्चे क्या करते हैं पैदा कर रही हैं, फिट बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो आपको उतने ज्यादा तमगे या फिर अवार्ड दिया जाते थे हिटलर के द्वारा, है ना, है ना। अब आगे की बातचीत देखते हैं। सर मैं भी अभी डाउटनेट, अच्छा अच्छा ठीक है। आगे देखते हैं कि जो 4 बच्चे पैदा करते थे उनको कांसे का तमगा मिलता था, जिनके 4 बच्चे भैया उनको मिलता था ब्रोंज, जिनके 6 बच्चे पैदा हुए फिर उनको चांदी का सिक्का मिलता था, चांदी का। और जिन्होंने 8 बच्चे कर दिए, 8 फिट बच्चे जन्म देती थी जो महिलाएं, उनको हिटलर क्या देता था, आप देखते थे कि उनको पूरे पूरे तौर पर जो सोने का मेडल होता था वो दिया करता था। तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये रूपरेखा हुई करती थी। और हिटलर का मानना था कि जो महिला क्या करती है, आगे बना करती है, जो महिला कहती है कि भैया हमें 8 बच्चे पैदा नहीं करने, या फिर हमें 6 बच्चे पैदा नहीं करने, या फिर हमें 4 बच्चे नहीं पैदा करने, तो उसको सार्वजनिक तौर पर तिरस्कार किया जाता था। अगर कोई जर्मन महिला ये कह दे कि मुझे इतने सारे बच्चों की पैदाइश नहीं करनी, इतने सारे बच्चों को पैदा नहीं करना है, तो आप लोग क्या देखते थे कि हिटलर और हिटलर की जो नाजी पार्टी थी या फिर हिटलर के जो सैनिक थे वो क्या करते थे, वो महिलाओं को सामान्य तौर पर, खुले तौर पर आपको दिखता है कि उनको अपमानित किया करते थे और उनको बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, उनका तिरस्कार किया करते थे, उनको अपमानित करते थे। अब हिटलर की सोच जो थी वो बहुत ज्यादा घिनौनी है ना। इस बात से तो आप बिल्कुल ही सहमत हैं कि हिटलर जो था वो पूरे पूरे तौर पर एक घिनौनी सोच या फिर एक गलत सोच को रखा करता था। हम लोग अब यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिटलर की जो सोच रही, जो इतनी ज्यादा गलत सोच रही, आखिर ये पूरे भारत के अंदर, सॉरी पूरे जर्मनी के अंदर कैसे फैलती है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। खुशी जी बस आप स्टडी पर फोकस करें। जी हाँ सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग स्टडी पर फोकस करें, एक दूसरे से आप लोग बातचीत ना ही करें, है ना, ठीक है। चलिए जी क्लियर है, चलो फोकस करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करते हैं।
सर डाउटनेट का यूट्यूब चैनल कौन सा है? डाउटनेट का यूट्यूब चैनल है मेरे भाई क्लास 9th 10th हिंदी मीडियम डाउटनेट का यूट्यूब चैनल। ठीक है, आगे बढ़े कि अब हम लोग आप सभी के साथ इस पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करें जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रचार की कला, कि भैया क्या तरीका था, किस तरीके से वो एडवर्टाइज किया करता था जिससे हिटलर की जो गंदी सोच थी वो पूरे तौर पर पूरे जर्मनी के अंदर फैली। इसको हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। बताइए, एक बार थम्स अप दे दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से एक बार आप लोग थम्स अप देंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर, फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। चलिए जी, मुझे पता है बेटा आप बात नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, है ना। देखिए, आप सभी बच्चे अच्छे बच्चे हैं, अगर आप क्लास के अंदर आए हैं तो आप लोग पढ़ें, और अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते तो आप घर जाइए, है ना। आप आराम से टीवी देखिए यार, है ना, काहे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपना। सर मेरा कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। अब देखते हैं कि हिटलर की जो सोच रही थी आखिर ये कैसे स्प्रेड होती है पूरे ग्लोबल लेवल पर, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं जो हिटलर था या फिर जो हिटलर के साथी लोग थे, उन्होंने भाषा और मीडिया के जरिए क्या किया, पूरे लेवल पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। जैसे आज के समय में भी व्हाट्सएप है, न्यूज चैनल्स हैं, इंटरनेट है, उस समय के अंदर भी आप लोग देखते हैं अखबार हुआ करते थे, रेडियो हुआ करता था और टेलीग्राम हुआ करता था, तो खबरें उस समय जाया करती थी। और उस समय भी आप देखते हैं कि हिटलर ने बड़े लेवल पर अखबार के जरिए, रेडियो के जरिए, फिल्मों के जरिए अपनी ये जो घिनौनी सोच थी, आप देखते हैं कि उसको पूरे के पूरे तौर पर हर एक व्यक्ति तक, हर एक जर्मन व्यक्ति तक पहुंचाया। होता क्या है, हिटलर ने पता क्या किया था, हिटलर ये कहता था कि जो यहूदी लोग हैं इनको सीधे सीधे तौर पर ये नहीं कहता था कि मार दो। बहुत चालाक था हिटलर, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा कि ये यहूदी लोग हैं और इनको मार दिया जाए तो दुनिया के अलग अलग लोग उसको पकड़ लेंगे। तो हिटलर क्या कहता था, हिटलर कुछ स्पेशल वर्ड्स को यूज करता था। जैसे अखबारों के अंदर क्या कहा जाता था, अंतिम समाधान, के भैया इनका अंतिम समाधान करना है, ये संक्रमण है, ये एक तरीके से पेस्टिसाइड है, बीमारी है, इनको खत्म करना होगा, इनका विशेष व्यवहार करना होगा, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। आप देखते थे कि हिटलर यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए स्पेशल शब्दों का यूज करता था। कोड वर्ड में आप देखते थे कि खबरें अपनी पहुंचाया करता था अपने लोगों तक, और इसके जरिए वो फोटोज, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर और नारों का प्रयोग करता था। और आपके सामने एक ऐसा ही असली पोस्टर मैंने यहाँ पर लाकर रखा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जर्मन बच्चे खड़े हुए हैं, ये छोटे छोटे जर्मन बच्चे हैं, और यहाँ पर यहूदियों के बारे में बहुत ही गंदी बातें लिखी हुई हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि यहूदी अपमानित लोग हैं, यहूदियों का जन्म मरने के लिए ही हुआ है, यहूदियों को खत्म कर देना चाहिए। प्रचार का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, यानी कि आप देखते हैं कि जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है, ठंडा मतलब कोका कोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रचार कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपनी जो सोच थी, आप देखते हैं कि हिटलर पूरे तौर पर जर्मनी में फैलाने की कोशिश करता है बड़े लेवल पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ आप देखते हैं कि अब जब हर तरफ लोग फिल्मों में भी इसी प्रकार की बातों को देखते हैं, रेडियो में भी इसी बातों को सुन रहे हैं, गलियों में जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं तो पोस्टर और नारों में भी इसे देखते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बात छपने लगी कि हिटलर जो कह रहा है कहीं ना कहीं वो सही है, और हिटलर की बातों में लोग आत्मसात होने लगे। सर हिटलर के जैसे व्यक्ति 2-4 देश में राज करेंगे तो पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा अंशुल जी आपने, है ना। सर ये क्वेश्चन, एक बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है, सर हमारे स्कूल में ये चैप्टर नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरे बोर्ड में है। ठीक है जी रोशनी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अब कुछ और बातों को देखते हैं, प्रचार करने के कुछ और तरीके हैं उसके, उसको भी हम लोग आप सभी के साथ जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सर पढ़ के बताइए ना क्या लिखा है, ये इट इज रिटन इन जर्मनी, ये जर्मन भाषा में लिखा है, तो उसको पढ़ना थोड़ा थोड़ा दुविधा होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो दुनिया को क्या देखते थे कि नाज़ी के ऐनक से देखने लगे। तो जो जर्मनी के लोग थे उनको लगने लगा कि भैया जो हिटलर कह रहा है वही सच है, और यहूदी जो लोग हैं वही क्या करते हैं, पूरे तौर पर आपको दिखता है कि वही जो लोग हैं, जर्मनी के जो लोग थे, उनको हिटलर की बातों को उसमें मानने लगे, उस पर यकीन करने लगे, और वो हिटलर की तरफ क्या होने लगे, पूरे तौर पर रचने बसने या फिर उसकी तरफ जाते हुए दिखने लगते हैं। और वो यहूदियों से घृणा करने लगे। घृणा, घृणा का मतलब होता है कि भैया बहुत ज्यादा नफरत, हद से ज्यादा नफरत आप लोग देखते हैं कि यहूदियों से की जाती थी। और कुछ इस तरीके से एक और वास्तविक चित्र आपके सामने रखा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जर्मन सैनिक है यहाँ पर, है ना, और ये यहूदी फैमिली है। ये सड़क पे भी नहीं चल सकते भैया, ये सड़क है, इस सड़क पर सिर्फ जर्मन लोग चलेंगे। यहूदियों के लिए एक स्पेशल पाथ बनाया जाता था, इस पर ये चला करते थे। और इनको कहाँ लेके जाया करता था, इन लोगों को लेके जाया जाता था कंसंट्रेशन कैंप में या फिर यातना शिविर में, और सिर्फ यहूदी होने की वजह से आप लोग देखते थे कि इनको बहुत मारा जाता था। सर हिटलर के कितने बच्चे, हिटलर के बच्चे कैसे थे, हिटलर की कोई शादी नहीं हुई थी, शादी मरने से 1 घंटे पहले उसने शादी करी थी, बच्चा था नहीं भाई इसका।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ देखते हैं कि लोगों को यकीन होने लगा, हिटलर ने इस प्रकार से समा बांध दिया था पूरे के पूरे जर्मनी में, और लोगों को यही लगने लगा कि अगर उन्हें खुशहाली प्राप्त करनी है और संपन्नता पानी है तो वो कैसे मिलेगी उनको, यहूदियों को मारकर ही क्या मिल सकती है, पूरे के पूरे तौर पर ये खुशहाली मिल सकती है। हिटलर कभी भारत नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जर्मनी के अंदर क्या सारे ही लोग हिटलर के साथी हो गए थे? ऐसा नहीं था, है ना। जर्मनी के अंदर सारे के सारे लोग हिटलर के साथी नहीं हुए थे। बहुत से ऐसे जर्मन वासी थे जो मानते थे कि हिटलर गलत कर रहा है और उसके खिलाफ वो क्या करते थे, वो आवाज उठाना शुरू करते हैं। हिटलर के सामने क्या करते हैं, वो आवाज उठाना शुरू करते हैं। अब जो लोग हिटलर के सामने भैया आवाज उठाते थे, हिटलर के सामने क्या करते थे, अपनी आवाज को बुलंद करते थे, तो क्या हिटलर चुप रहेगा? है ना। आपको बताइए, इतना बर्बर आदमी, इतना दरिंदा आदमी, जो उसके सामने क्या करते थे, आपको दिखता था कि आवाज उठाते थे, तो उनको पुलिस के जरिए क्या कर दिया करता था, मरवा देता था। तो खौफ का माहौल, डर का माहौल आप देखते थे कि इसने पूरे के पूरे अपने जर्मनी के अंदर बना लिया था कि या तो मेरी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो टाइ टाइ फिश, तुम्हें गोली मरवा दी जाएगी। सर मुझे 11th में ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। हिटलर के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। हाँ, लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन आपको बताया कि उसके पास पावर थी, सैनिक थे, और उसके पास आपको क्या दिखता है, पुलिस थी, तो उनके जरिए उसने उनको मरवा दिया। बहुत से पुलिस वालों ने भी ऐसा ही किया, तो उनको भी उसने मरवा दिया। और जर्मनी की क्या थी, एक बड़ी जो आबादी थी वो सिर्फ मूर दर्शक बनकर रह गई। जर्मनी की जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी, जो हिटलर से बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन हिटलर के डर से आपको देखते हैं कि वो कुछ भी बातें नहीं करा करते थे, और हिटलर जो कहता था उसी बातों को पूरा का पूरा जर्मनी फिर मानने लगता है। तो एक तो डर का माहौल बनाया, और जो लोग उसके साथ चले गए उनको सम्मान दिया। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि हिटलर की वाहवाही पूरे तरफ होने लगी, है ना। सर ये 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर थोड़े ध्यान से थोड़ा ध्यान दे प्लीज, है ना। हाँ जी, उसको भी ध्यान दे लेंगे। हिस्ट्री के बाद जर्मनी, हिटलर के बाद जर्मनी की शासक कौन बना था, बता देंगे आपको कि क्या कहानी है। आप थोड़ा सब्र कीजिए, पूरी कहानी आपको बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम हिटलर के द्वारा करे गए महाध्वंस को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो कहानी अब आप सभी के सामने आएगी, इसको देखकर आपको शायद आज की रात नींद ना आए, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि शायद कोई व्यक्ति इतना क्रूर और इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि वो इतनी सारी जनसंख्या को क्या कर दे, पूरे पूरे तौर पर समाप्त कर दे, है ना। हाँ जी, हिटलर जर्मनी से संबंधित था, ठीक है। सर लोगों ने मिलकर संघर्ष नहीं किया, मेरे भाई कोशिश नहीं करी, कोशिश करते थे तो उनको मार दिया जाता था, और बहुत बुरी तरीके से मारता था। इसी वजह से लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे लोग। अब हम लोग आप सभी के सामने महाध्वंस, या फिर जैसे होलोकास्ट भी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसकी कहानी को डिस्कस करेंगे कि कैसे हिटलर ने अपनी सारी की सारी ये जो सनक थी या फिर जो गुस्सा था, वो कैसे जर्मनी के लोगों पर निकाला और यहूदियों पे निकाला, उसको आपके सामने बताएंगे। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और क्लास 11th को ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है जी। सर हिटलर कैसे मर गया था? जो रूस थी ना, रूस की सेना वो जर्मनी के अंदर घुस गई थी, और आप क्या देखते हैं कि 1945 में रूस की सेना पूरे जर्मनी को कब्जे में कर चुकी थी, और सिर्फ एक छोटे से इलाके पर ही हिटलर का कब्जा था। अब हिटलर को डर लगने लगा, टाइ टाइ फिश होने लगी कि भैया अब तो मैं गया, ये रशियन मुझे मार देंगे। तो हिटलर ने क्या किया, उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था ईवा ब्राउन, उससे कहा कि शादी कर लेते हैं मरने से पहले, और उनसे 1 घंटे पहले शादी कर ली। और उसके बाद उसने क्या दिखता है कि जो उसकी वाइफ मतलब वाइफ हो गई थी ईवा ब्राउन, उसको जहर दे दिया था और खुद को टिश्कियां गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अब देखिए कि क्या कहानी होती है, इसको हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है नाजीवाद का उदय। इस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त नाजीवाद का उदय। तो हम लोग उसी चैप्टर को आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नाजीवाद का उदय, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से अब हम लोग महाध्वंस की जो पूरी की पूरी कहानी है उसको हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं। आखिर हुआ क्या था, देखिए ये जो हिटलर के साथी लोग थे, इन्होंने जर्मनी के अंदर क्या किया, जो अत्याचार करने की बड़ी से बड़ी खबरों को पूरे के पूरे तौर पर आगे बढ़ाना शुरू किया। और इन लोगों ने क्या किया, इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो यहूदी लोग थे, इनसे कह दिया कि तुम्हें हम इंसान तो मानेंगे नहीं। ये जो यहूदी लोग हैं, असली यहूदी लोग हैं भैया। आप देखिए कि कैसे ये लोग हैं जिनको सिर्फ यहूदी होने की वजह से मारा जा रहा है। आप सोचिए कि क्या जिंदगी थी इस आदमी के चेहरे पर। खौफ देखिए, जो आदमी आपको दिख रहा है, इसको पता है कि भैया ये अब जा रहा है, इसको मार दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये बुजुर्ग अंकल, इनको भी दिख रहा है कि भैया ये मार दिए जाएंगे। क्यों मार दिए जा रहे हैं, इनकी गलती क्या है, इन्होंने कोई जुर्म किया है? नहीं, इन्होंने कुछ गलती नहीं की, इनका कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ ये यहूदी हैं और ये जर्मनी में रह रहे हैं। तो इसी वजह से आपको दिखता है कि इनको अपमानित किया गया,
इनको परेशान किया गया और इनके साथ बहुत ज्यादा यातनाएं आप देखते हैं कि की गई। कैसी कैसी यातनाएं की गई आप देखते हैं कि दुनिया को ना पता ही नहीं था कि हिटलर ने कितना मारकाट किया है। जब तक हिटलर की मौत नहीं हो गई थी 1945 में, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो गया था और दूसरे देश के लोग जर्मनी में नहीं पहुंचे थे, जब तक रशियंस नहीं पहुंचे, जब तक अमेरिकन नहीं पहुंचे, जब तक ब्रिटेन के लोग नहीं पहुंचे, तो आप देखते हैं कि हमें क्या पता। देखो हमारे देश के अंदर दूसरे देश के लोगों को पता थोड़ी है क्या चल रहा है ना, जब तक वो हमारे देश में नहीं आएंगे। ऐसे ही जर्मनी के अंदर अंदर क्या चल रहा था दुनिया को पता ही नहीं था। 1945 तक लोगों को चल रहा था कि चल ही रहा होगा, सही चला रहा होगा हिटलर। लेकिन जब वहां पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि भैया जिस तरीके से इसने मारकाट मचाई है और छोटी छोटी बातों पर आपको दिखता है कि लोगों को मार दिया, छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार दिया, और इससे आप लोग क्या देखते हैं कि इससे बड़े तौर पर बहुत ज्यादा क्या होती है, खौफ का माहौल जर्मनी के अंदर दुनिया के लोगों के सामने आता है ना। और लोगों ने क्या किया था, बहुत सी जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी डायरियों में लिखा ताकि दुनिया के लोग उनको पढ़ सकें और उनके साथ हो रही इस गलत बात को देख सकें। हिटलर ने कितने लोगों को मारा? लगभग कहा जाता है कि 60 से 80 लाख, कहीं कहा जाता है 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को उसने मारा है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे जिन्होंने डायरियों को लिखा था, उनका यह मानना था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ लोग उनके मरने के बाद कहीं ना कहीं इनकी जो ये कहानी थी वो आगे पहुंचेगी और हिटलर की जो असलियत थी वो दुनिया के सामने आएगी। और बहुत से जो लोग थे वो क्या कर देते हैं, वो अपनी यातनाओं को, अपने अपने साथ हुई गलतियों को, अपने साथ हुए सजाओं को लिखते हैं और उनको संभाल कर रखते हैं। अब ये जो नाज़ी लोग थे, क्या ये जो हिटलर के लोग थे, जब ये युद्ध हारने लगते हैं, जब जर्मनी हारने लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये लोग पता है क्या करते हैं, ये सारे के सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। हिटलर ने अब इतनी गलतियां करी थी, ये पता है डर जाते हैं कि भैया हमने इतना ज्यादा मार दिया है लोगों को, अब ये खबर बाहर जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अपमानित होगी। तो हिटलर के जो साथी लोग थे, और हिटलर जब हारने लगता है, जर्मनी के जो वो साथी लोग थे हिटलर के, वो डर से क्या करते हैं, सारे सबूतों को, सारी फाइलों को जलाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ आप लोग देखते हैं कि ये जो विध्वंस था या जो ध्वंस था ये लोगों के साथ पहुंचता है। और इन लोगों को क्या किया जाता है, इन मासूम लोगों को, इन यहूदियों को गैस चेंबर्स में डाल दिया जाता है। उस गैस चेंबर के अंदर इन लोगों को रख दिया जाता है और ये लोग मार दिए जाते हैं। और इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा इन लोगों को अपमानित किया जाता है। और कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, समापन की ओर जाता है। यहूदियों के साथ बहुत बुरा हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इस 1 मिनट रिवीजन को किया। हमने आप आज के साथ आज की अपनी क्लास में आप सभी के साथ माताओं के प्रति हिटलर की क्या सोच थी उसको जाना, वो किस तरीके से प्रचार किया करता था उसको जाना, और होलोकास्ट या फिर महाध्वंस कैसे उसने लोगों को इतने बड़े स्तर पर मारा, उसकी कहानी को हमने आप सभी के सामने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब आप सभी के सामने हम लोग क्विज के सवालों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एक बार आप लोग क्विज के सवाल के लिए एक बार थम्स अप देंगे तो फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर देंगे। हिटलर की पत्नी का नाम था ईवा ब्राउन, ईवा ब्राउन। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और मरण नहीं, मरण उसका बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। सवाल आपके सामने है आज की क्लास का सबसे पहला, कि निम्नलिखित में से नाज़ी जो या फिर हिटलर के जो लोग थे, निम्नलिखित लोगों को घटिया या फिर अवांछित मानते थे, इनमें से वो कौन लोग थे जिनको माना जाता था कि ये बहुत बेकार हैं, भैया इनके साथ तो हमको मानव की तरह मानना ही नहीं है, इनको हमें मानव मानना ही नहीं है। हिटलर के साथी किनको ऐसा मानते थे? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या के लिए हिटलर के शासन के द्वारा जिन गुप्त शब्दों का प्रयोग किया गया था वो कौन से थे? वो कौन से शब्द थे जो हिटलर के द्वारा यूज किया जाता था गुप्त तरीके से? वो जो कोड वर्ड्स थे जो यूज किए जाते थे यहूदियों को मारने के लिए, उनके बारे में आपको बताना है ना? हाँ जी रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहूदियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर हिटलर ने किन कोड वर्ड्स का यूज किया था? यूथनेशिया, डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन या फिर फाइनल सोल्यूशन? फाइनल सोल्यूशन, जी हाँ, क्या है भैया? फाइनल सोल्यूशन की अंतिम समाधान, इनका क्या कर दो, इनका अंतिम समाधान कर दो, फाइनल सोल्यूशन कर दो और इनको खत्म कर दो। इस तरीके से वो क्या करता था, न्यूज़पेपर में लोगों को लिखकर उकसाया करता था। अगला सवाल, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? हिटलर की जो विचारधारा थी
जिस विचारधारा को, जिस सोच को उसने जन्म दिया था, उसे क्या कहते हैं? नाचीवाद या फिर नाजिज्म, समाजवाद, साम्यवाद या फिर फांसीवाद। बिल्कुल सही। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसका नाम है नाजीवाद या फिर नाजीवाद। इसे एक ही चीज है, इसके दोनों नाम हैं, तो आप घबराइएगा मत, इसके दोनों ही अर्थ होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित की थी? जर्मनी के अंदर एक कानून बना दिया गया था, इनमें से वो कौन सा कानून था जिसके तहत आप देखते हैं कि जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो गई, यानी कि हिटलर को जर्मनी का तानाशाह बना दिया गया और जर्मनी के अंदर से जो लोकतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया। ये आपसे पूछा जा रहा है। तानाशाही अधिनियम बनाया गया था और उसी के तहत आप लोग देखते हैं कि ये चीज कर दी गई थी। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के इन सवालों को किया। क्या आप लोग अपने आंसर्स बताएंगे कि आप में से कितने को कितने आंसर सही है? बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन दी 4 आउट ऑफ 4? 4 सवाल पूछे, चारों में से 4 किसके सही आए हैं? एक बार बताइए, देखते हैं कि कितने बच्चों के सही आंसर आए हैं। सर 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बता दीजिए। चाइना हो गया, उसी के साथ आपको दिखता है सऊदी अरब हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, घाना हो गया। 3 में से 4, 3 में से 4, 3 में से 4। सर हमारे 4 हैं, हमारे 4 हैं। सर हमारे 3 सही हैं। रोहित जी कह रहे हैं सर हमारे 3 सही हैं। वाह सर, मैं तो आपसे पढ़कर धन्य हो गई। आज तक मेरे एसएसटी नहीं पढ़ा था और अब पढ़ने कर सारे क्वेश्चन का ना भी सही दे रही हूँ। क्या बात है भैया, भोली भाली खुशी भोली भाली लड़की। सुना ये वाला गाना आपने, है ना? सर मेरे 2 सही है। बहुत अच्छी बात है काजल जी। सर हिटलर के बाद जर्मनी का शासन कौन बना था? बता दें इसका आंसर, पूरा आंसर देंगे मेरे भाई आपको। अब ये जो आपके सामने यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पर मैं आप सभी के सामने आपके ये क्वेश्चंस रख रहा हूँ, जो आपके क्या है, ये आपके पूरे पूरे तौर पर आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। क्या है ये? आपके पूरे पूरे तौर पर होमवर्क के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को क्या कर लेना है, पूरे पूरे तौर पर याद कर लेना है और इनको अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, संभाल कर रखना है और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, इनको आप लोगों को संभाल कर रखना है ना? संभाल कर रखने का मतलब है कि इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर करने हैं, है ना? तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों को अपने आंसर्स को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा हिटलर वाला चैप्टर था, ये हम लोगों ने क्या किया, आप सभी के साथ खत्म किया, खल्लास किया, फिनिश किया। और जिस बच्चे ने पूछा था कि सर हिटलर के जमाने के बाद 1945 के बाद जर्मनी को किसने शासन किया था, एक आदमी है जिनका नाम है कार्ल डोनिजिट, इनके द्वारा जर्मनी पर शासन किया गया था। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे के दिन होगी। हमारी सप्ताह में 3 दिन क्लासेस होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हमारी आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन। मुलाकात करेंगे 8 बजे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पर और डाउटनेट की एप्लीकेशन पर। आपको ये जो होमवर्क दिया जा रहा है, ये मंडे के दिन ये जो आपके कमेंट्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं उसमें आप अपने होमवर्क को छोड़ दीजिएगा। बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया है, बाकी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो आपसे अनुरोध है कि होमवर्क को जरूर करें। अब सवाल की तरफ आप सभी को लेके चलते हैं, है ना? अब हम लोग आप सभी को सवाल की तरफ लेके चल लेते हैं कि अगली क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। सर वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ था? अटैक कर दिया था ना, आपको बताएं, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। जल्दी से बता देते हैं कि कहानी क्या थी। ये जर्मनी था, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। पोलैंड छोटा सा देश था। पोलैंड ने कहा कि मेरे दोस्तों मेरी मदद के लिए आओ। जर्मनी, पोलैंड की मदद के लिए ब्रिटेन आ गया, रशिया आ गया, फ्रांस आ गया, और ये सभी देश मिलकर क्या करते हैं, फिर जर्मनी पर अटैक करते हैं। जर्मनी कहता है कि मैं अकेला थोड़ी हूँ। जर्मनी अपने 2 साथी दोस्तों को बुला लेता है, जापान को और इटली को, और ये सब फिर मिलकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये पोलैंड क्या कहता है, बड़े से देश अमेरिका को भी बुलाता है, और ये सभी देश एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो 1939 से 1945 तक आपको दिखता है कि युद्ध पूरे पूरे तौर पर चलता है। अब आप लोगों को बताना है कि मंडे को आप लोग कौन सा टॉपिक करवाना चाहते हैं। जिस टॉपिक को आप करवाना चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, लिख दीजिएगा। जिस टॉपिक की होगी सबसे ज्यादा डिमांड, उसी टॉपिक को हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे।
अब इसी आशा के साथ कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की क्लास पसंद आई है, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। मुलाकात करेंगे आप लोगों से मंडे को शाम को 8 बजे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल और डाउटनेट की एप्लीकेशन पर। होमवर्क जो आपको दिए जा रहे हैं इसको ज़रूर कर लीजिएगा, अपने आप को पेपर के संदर्भ में मजबूत कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इनको आप लोग ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत